एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन वन में हमें एक यू का सेट यूनिवर्सल सेट दिया गया है, ए है और बी, ये तीन सेट्स दिए गए हैं और पूछा गया है वेरीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसके बाद हमने देखना है कि मतलब इन दोनों के आंसर सेम आते हैं या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं ए डिफरेंस बी या फिर ए माइनस बी। तो हमारे पास ए सेट जो है वो है 1, 3, 5, 7 और 9। और बी सेट जो है वो हमारे पास है 1, 4, 7, 10। हम स्टूडेंट्स पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिफरेंस के अंदर जो हमारे मैचिंग नंबर्स होते हैं उनको हम नहीं लिखते। मैचिंग के अलावा जो बाकी नंबर्स होते हैं पहले सेट के वो हमने लिखने होते हैं। तो यहाँ पर पहले सेट के जो मैचिंग नंबर्स नहीं हैं उनमें सबसे पहले ये 3 है जो मैच नहीं कर रहा, फिर 5 है जो मैच नहीं कर रहा और उसके अलावा ये 9 है जो दूसरे सेट के साथ मैच नहीं कर रहा। तो हमारे पास फिर आंसर में यही नंबर आएंगे 3, 5 और 9, क्योंकि ये तीन नंबर ऐसे हैं जो कि दूसरे सेट में मौजूद नहीं हैं, दूसरे सेट के नंबर्स के साथ मैच नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा जी, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट इसमें से सबसे पहले फाइंड करेंगे एंड दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम यू। तो और यू लिख लेते हैं 1, 2, 3 अप टू 10। ठीक है। आपने सारे यू वाले नंबर्स बेसिकली ये हमारे पास यू है। ठीक है, ये हमारे पास यू सेट दिया गया है। उसके बाद आपने दूसरा सेट लिख लेना है माइनस के साथ। बी है 1, 4, 7 और 10। अब जो यू के जो मैच कर रहे हैं नंबर्स बी सेट के साथ वो आपने नहीं लिखने हैं, बाकी लिख लें। 1 मैच कर रहा है, 2 नहीं मैच कर रहा, उसको लिख लेते हैं। 3 भी नहीं मैच कर रहा, 4 इसमें है, 5 भी नहीं मैच कर रहा, 6 भी नहीं मैच कर रहा, 7 मैच कर रहा है क्योंकि 7 यहाँ पर लिखा हुआ है। 8 भी मैच नहीं कर रहा, 9 भी मैच नहीं कर रहा और उसके अलावा 10 जो है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मैच कर रहा है, इसलिए हम इसको नहीं लिखें। बाकी हमारे पास इसका इस राइट हैंड साइड का रह गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम यहाँ पर ए सेट लिख लेते हैं। ए है ये हमारे पास बेसिकली ये ए है और जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो ये है। ठीक है, ये दोनों सेट्स आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। अच्छा जी, इनको लिख लेते हैं। ए में है 1, 3, 5, 7 और 9। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास आया 2, 3, 5, 6, 8 और 9। अब स्टूडेंट्स आपने इंटू के इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन के अंदर हम देखते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मैच कर रहे होते हैं। अब हम ये देखते हैं 3 मैच कर रहा है, 5 मैच कर रहा है और इसके अलावा ये 9 जो है ये मैच कर रहा है, बाकी कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा। तो हम इन्हीं दो को अपने आंसर में लिख लेंगे, इन तीन नंबर्स को 3, 5 और 9। ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है वही राइट हैंड साइड का आंसर है। ठीक है। हैंस प्रूव्ड दैट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो इसी के साथ ये हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में बी डिफरेंस ए इक्वल्स बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है बी डिफरेंस ए। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पहले बी को लिखेंगे, बी सेट जो है उसे पहले लिखेंगे 1, 4, 7 और 10। डिफरेंस ए को हम बाद में लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है। अब हम यहाँ पर जो बी के मैचिंग मेंबर्स हैं ए के साथ उनको हम छोड़ देंगे, बाकी लिख लेंगे। अब यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 लिखा हुआ है, इसको हम छोड़। इसके अलावा 4 मैच नहीं कर रहा, इसको हम अपने आंसर्स में इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद 7 भी देखें तो यहाँ पर ये मैच कर रहा है, इसको भी नहीं लिखेंगे। और बाकी 10 जो है वो सेकंड सेट में नहीं है, इसलिए हम इसको भी अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड सबसे पहले तो है क्या, वो है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ ए फ्रॉम यू। तो यू पहले लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। डिफरेंस ए में हमारे पास कौन से मेंबर्स हैं 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है।
अब जो मेंबर्स मैच कर रहे हैं यू के ए के साथ वो आपने छोड़ देने हैं, बाकी के लिख लेने हैं। 2 इस सेकंड सेट में नहीं है, 3 4 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है और 10 नहीं है। ठीक है, तो यही हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब हमने बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये हमारे पास बी है, ठीक है, और ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया। तो हम इन दोनों को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बी लिख लेते हैं, 1 4 7 और 10, ठीक है। इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में है 2 4 6 8 और 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा आएगा, जो मैचिंग, क्योंकि इंटरसेक्शन फाइंड करें तो इंटरसेक्शन में तो सिर्फ हम मैचिंग मेंबर्स लिखते हैं। तो ये 4 मैच कर रहा है और इसके अलावा ये 10 जो है ये मैच कर रहा है। इनको हम अपने आंसर में लिख लेते हैं, 4 और 10। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम आंसर है। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। हैंस प्रूव्ड दैट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसी के साथ ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट में कहा गया है कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाद में राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो ऐसा करते हैं, इसमें से पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए हमारे पास है 1 3 5 7 और 9, यूनियन बी में लिखा हुआ है बी सेट में 1 4 7 और 10। स्टूडेंट्स जो हमारे पास आंसर बनेगा यूनियन में, हमने सिर्फ इनको सिंपल इकट्ठा करके लिख देना है, 1 3 4 5 7 9 और 10 तरतीब के साथ हमने लिख दी। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो मेंबर्स 2 बार आ रहे हैं, जिस तरह 1 यहाँ पर 2 बार है, आंसर के अंदर ये 2 बार नहीं आने चाहिए बल्कि एक बार इस, क्योंकि सेट के अंदर कभी भी कोई एक चीज़ रिपीट नहीं होती है, उसको एक दफ़ा ही लिखा जाता है। ठीक है, एक दफ़ा थी तो मतलब जिस तरह यहाँ पर 5 एक बार है तो आंसर में भी एक ही बार, 1 बेशक 2 बार भी आ रहा है लेकिन आंसर में आपने इसे एक बार ही लिखना होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब डिफरेंस ऑफ ए यूनियन बी फ्रॉम यू। तो पहले यू लिख लेते हैं, 1 2 3 4 अप टू 10 -1। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है बेसिकली, ये वाला जो आंसर है ना, इसको अब हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और अब हम ऐसा करते हैं, डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। डिफरेंस में बेसिकली जो मैचिंग है वो आपने रहने देने हैं, बाकी के लिख लेने हैं। तो 2 जो है ना, ये सेकंड सेट के अंदर आप देख सकते हैं कि नहीं है, तो इसलिए इसको लिख लेंगे। 3 भी है, 4 5 6 जो है ना वो भी नहीं है इस सेकंड सेट के अंदर। 7 और 8 भी इस सेकंड सेट के अंदर नहीं है। तो मतलब हमारे पास जो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ रहा है वो ये है 2 6 और 8, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले, दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ ए फ्रॉम यू। तो यू लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। डिफरेंस ए में है हमारे पास 1 3 5 7 और 9। इसका आंसर हमारे पास जो आएगा वो आपने जो सेट यू है उसके जो ए के साथ मैच कर रहे हैं वो नहीं लिखने, बाकी के लिख लेने हैं आपने। तो 1 मैच कर रहा है, ठीक है, मतलब कि जितने ऑड नंबर्स हैं वो मैच कर रहे हैं अप टू 10। ठीक है, तो इवन नंबर्स जो है ना वो हम लिख लेते हैं, 2 4 6 8 और 10। आप देख सकते हैं ये जो 5 नंबर हैं, 2 4 6 8 और 10, ये इस वाले दूसरे वाले सेट में नहीं है, मिसिंग है, इसलिए इनको फिर हम अपने आंसर में लिख लेंगे। ठीक है, इन नंबर्स को, बल्कि इन नंबर्स को हम अपने आंसर में लिख लेंगे, जो यू में तो हैं लेकिन ए में नहीं है, और इसी को हम डिफरेंस बोलते हैं। इसके बाद हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं, दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम यू। यू में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, माइनस बी में है 1 4 7 और 10। अब हम इनका आंसर लिख लेते हैं। आंसर में हम जो बी के साथ मैचिंग मेंबर्स हैं उनको हम नहीं लिखेंगे। तो बी के जो मेंबर्स मैच नहीं कर रहे हैं और यू के जो मेंबर्स बी के साथ मैच नहीं कर रहे, मतलब कि बी कॉम्प्लीमेंट, वो कौन से हैं? सबसे पहले तो 2 मैच नहीं कर रहा बी के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यू के अंदर 2 है लेकिन इस वाले सेट में 2 नहीं है, तो इसलिए हम इसको अपने आंसर में लिख लेंगे। फिर 3 भी जो है ना वो इस वाले सेट में नहीं है। फिर 4 है, उसको नहीं लिखेंगे। 5 नहीं है, उसको भी अपने आंसर में लिख लेंगे। 6 नहीं है, उसको भी आंसर में लिखेंगे। 7 देखें आ रहा है, इसको नहीं हम अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे।
उसके बाद 8 भी इसमें मिसिंग है और 9, ठीक है। 10 भी इस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, जो मैच कर रहे हैं उनको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया है। अब हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो ए और बी के कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं, ये ए का कॉम्प्लीमेंट्स है और ये बी का कॉम्प्लीमेंट्स है, इनको हम लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देख लेना है कि कौन से नंबर्स हैं जो इन यहाँ पर मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैच कर रहा है दोनों सेट्स के अंदर वो 2 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो 6 है ये मैच कर रहा है, और जो 8 है ये भी मैच कर रहा है, और उसके अलावा कोई और मैच नहीं कर रहा। तो इन्हीं तीनों नंबर्स को हम अपने आंसर्स में लिख देंगे, ठीक है, 2, 4 और 8। तो स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल मैच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट हमारे सामने है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें से भी पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास ए में है 1, 3, 5, 7 और 9, और बी में है 1, 4, 7 और 10। तो स्टूडेंट्स जो इनके मैचिंग मेंबर्स हैं ना, उनको हम लिख लेते हैं। तो इनमें जो मैच कर रहे हैं वो बेसिकली 1 है, जो दोनों सेट्स के अंदर, क्योंकि इंटरसेक्शन में सिर्फ हम मैचिंग मेंबर्स ही तो फाइंड करते हैं, और 7, ये दो मेंबर्स ऐसे हैं जो मैच कर रहे हैं, 1 और 7, ये आंसर में लिख देंगे। अब हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आंसर आया है इसको हम यू से डिफरेंस फाइंड कर लेंगे इसका, यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपने 1 और 7 जो इस सेट में लिखे हुए हैं इनको छोड़ के बाकी सारे इस सेट के मेंबर्स लिख देने हैं, ठीक है, और इसी को हम डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। 1 और 7 नहीं लिखने क्योंकि वो दूसरे सेट के अंदर मैच कर रहे हैं, तो बाकी आपने लिख देने हैं। मतलब हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4, 5, 6 लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे। जिस तरह 1 भी नहीं लिखा इस तरह 7 भी नहीं लिखेंगे, आगे 8, 9 और 10 लिखेंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। उसके बाद अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड उसमें क्या है, उसमें है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली डिफरेंस ऑफ ए फ्रॉम यू हम फाइंड करेंगे। तो ये दोनों सेट्स लिख लेते हैं। यहाँ पर हम जितने ये ए के मेंबर्स यू के साथ मैच कर रहे हैं वो नहीं लिखेंगे, बाकी के जो यू के मेंबर्स हैं उनको लिख देंगे। मतलब जिस तरह 2 मैच नहीं कर रहा है इस ए के साथ, तो वो लिख देंगे। 4 है, 6 है, 8 है और 10, ठीक है। ये ऐसे मेंबर्स हैं जो यू के ऐसे मेंबर्स हैं जो कि इस सेकंड वाले ए वाले सेट के साथ मैच नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपने आंसर में लिख लिए। इसके बाद हम बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लेते हैं, और वो क्या होता है, डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम यू। अब हम ये भी सेट लिख लेते हैं। अब जो बी के मेंबर्स ए के इस यू के साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है, वो आपने यू के मेंबर्स नहीं लिखने। मतलब जो बी के मेंबर्स के अलावा यू के मेंबर्स हैं वो आपने यहाँ आंसर में इंक्लूड कर देने। बी के मेंबर्स के अलावा जो यू के मेंबर्स हैं वो अब इधर आपने आंसर में इंक्लूड कर देने, ठीक है। अब वो उसमें आ जाता है सबसे पहले 2, 3, 4 नहीं लिखेंगे, 5, 6, 7 नहीं लिखेंगे, 8, 9, ठीक है। ये हमारे पास यू के ऐसे मेंबर्स हैं जो बी के साथ मैच नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट में लिखते हैं। अच्छा जी, अब हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये दोनों सेट्स जो हमारे मेरे पास आए हैं, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, उनको हम लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर यूनियन फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर हम आंसर लिख लेते हैं, मतलब इन दोनों सेट्स को हम इकट्ठा करके लिख लेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले तो हम 2 लिखेंगे, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था एग्जैक्टली राइट हैंड साइड का भी सेम आंसर आया। इस हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। पार्ट 5 में हमारे पास है ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम एज यूजुअल लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेंगे। ए डिफरेंस बी
होल कॉम्प्लीमेंट, इसमें से पहले हम ए डिफरेंस बी फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए वाला सेट लिख लेते हैं 1 3 5 7 और 9। डिफरेंस बी में है हमारे पास 1 4 7 और 10। जो डिफरेंस जो आपके पास ए के मेंबर्स बी के साथ मैच कर रहे हैं वो आपने नहीं लिखने, बाकी के लिख लेने। 1 मैच कर रहा है नहीं लिखेंगे, 3 मैच नहीं कर रहा उसको आंसर में लिखेंगे, 5 भी मैच नहीं कर रहा उसको भी आंसर में लिख लेंगे, और 9 भी मैच नहीं कर रहा इसको हम आंसर में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आपने कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट इस तरह से हो जाएगा ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स यू माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेनी है। पहले यू वाला सेट लिख लेना है और उसके बाद जो ए माइनस बी का ये वाला आंसर आया है इसको लिख लेते हैं। अब जो यू के मेंबर्स हैं जो मैच कर रहे हैं वो आपने छोड़ देने हैं और बाकी के लिख लेने हैं। ठीक है, ये यू के मेंबर्स जो इधर ए माइनस बी के आंसर के साथ ये मैच करें 3 5 9 के अलावा बाकी के आपने यू के मेंबर्स यहाँ पर आंसर में लिख लेने हैं। मतलब 1 आपके पास आंसर में आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 7 8 और 10। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। एंड दिस इज़ एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब आप राइट हैंड साइड भी फाइंड कर लो। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो इसमें से पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं, दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ ए माइनस दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ ए फ्रॉम यू। तो पहले हम यू लिख लेते हैं, बाद में डिफरेंस ए लिख लेंगे। यहाँ पर हम बाकी के अब आंसर लिख लेते हैं जो बेसिकली यू का मेंबर्स मैच कर रहे हैं उनको छोड़ देंगे, बाकी लिख लेते हैं। यानी 2 4 6 8 और 10 ये इस सेकंड वाले ए के साथ मैच नहीं कर रहे थे वो मैंने आंसर में लिख लिया। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर आया है 2 4 6 8 और 10। ठीक है, यूनियन बी का हमारे पास क्या आंसर आया है, बी का बल्कि बी तो पहले ही दिया हुआ था, तो बी सेट है 1 4 7 और 10। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने इनका जो है ना यूनियन फाइंड कर लेना है। ठीक है, यूनियन में हमारे हमने बस इकट्ठा लिख देना होता है सारे मेंबर्स को तरतीब के साथ 1 2 4, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 6 7 8 और 10। ठीक है, ये मेरे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ रहा है। एंड स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट राइट आंसर ऑफ द राइट हैंड साइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द आंसर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है, हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। इसी के साथ ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट 6 हमारे सामने है, बी डिफरेंस ए होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। तो इसमें से भी पहले हम ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को एज यूजुअल पहले सॉल्व कर लेते हैं, बी माइनस ए होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें से पहले हम ऐसा करेंगे, बी माइनस ए फाइंड करेंगे फिर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो बी का सेट पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर आपने बी का सेट जो है ना वो ये वाला है, इसको आपने पहले लिख लेना है, वो 1 4 7 और 10। ठीक है, और उसके बाद हम डिफरेंस, अब जो ए का सेट है उसको हम बाद में लिखेंगे, ये है ए का सेट, इसको हम बाद में लिख लेंगे। और ए में है 1 3 5 7 और 9। ठीक है, अब जो भी बी के मेंबर्स ए के साथ मैच हो गए उनको आपने छोड़ देना है और बाकी के मेंबर्स लिख लेने हैं। जिस तरह 4 है, 4 मैच नहीं कर रहा उसको लिखेंगे। उसके अलावा 10 है, ये मैच नहीं कर रहा इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास बी डिफरेंस ये आ गया। अब हम बी डिफरेंस ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं, वो होगा बेसिकली यू माइनस बी माइनस ए। ठीक है, यू माइनस ब्रैकेट बी माइनस ए, पहले यू लिख लेंगे, बाद में जो बी माइनस ए का ये वाला आंसर आया उसको लिख लेंगे। अब जो हमारे पास यू के मेंबर्स बी माइनस ए के आंसर के साथ मैच करेंगे उनको हम छोड़ देंगे और बाकी के मेंबर्स को लिख लेंगे। मतलब 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो मैच कर रहे हैं, 5 6 7 8 9 और उसके बाद 10 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 भी मैच कर रहा है, तो मैचिंग नंबर्स को हम वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आंसर आ गया बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में है हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। बी कॉम्प्लीमेंट में है यू माइनस यू डिफरेंस बी। ठीक है, अब आपने पहले यू वाला सेट लिख लेना है और उसके बाद बी वाला सेट लिख लेना है, और जो मेंबर्स आपके इस यू के हैं और इस बी के साथ मैच कर रहे हैं वो आपने छोड़ देने हैं। ठीक है, मतलब इस तरह यहाँ पर 1 देखें आप मैच कर रहा है, इसको नहीं लिखना। ठीक है, आंसर में हम इसको नहीं लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, फिर 4 भी देखें यहाँ पर मैच कर रहा है इसको भी छोड़ देंगे, 5 6 मैच नहीं कर रहे उनको लिखेंगे, आगे 7 भी मैच कर रहा है इसको भी छोड़ देंगे,
8 और 9, ठीक है, ये मैच नहीं कर रहे थे, इनको मैंने अपने आंसर में इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। लेकिन अभी तक इतना नहीं था, राइट हैंड साइड में उन्होंने कहा था बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, अब यूनियन ए भी कर लेते हैं, मतलब 2 3 5 6 8 और 9 यूनियन ए में अब मेरे पास कौन से नंबर मेंबर्स हैं, 1 3 5 7 और 9। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए फाइंड करना है, मतलब तरतीब से लिख देना है 1 2 3 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द आंसर ऑफ द राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। ठीक, तो इसमें से पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज़ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो उसमें से पहले ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज़ ए यूनियन बी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको यूनियन का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि यूनियन में हम सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को, सेट्स के नंबर्स को तरतीब से लिख लेते हैं, लेकिन कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 बार आ रहा है, लेकिन हम अपने आंसर वाले सेट में सिर्फ इसको एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, रिपीट नहीं हो सकती कोई भी चीज़ सेट में। उसके बाद 1 के बाद हमारे पास आ जाएगा 3 4 5 7 8 9 और 10। ये मैंने सारे नंबर्स जो हैं तरतीब से लिख दिए हैं, और किसी भी नंबर को रिपीट नहीं किया, चाहे वो 2 बार आ रहा था, जिस तरह 7 देखें यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, लेकिन मैंने आंसर में सिर्फ एक बार ही लिखा है। ठीक है, अब हम इस ए यूनियन बी के आंसर के साथ सी का भी यूनियन ले लेते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी दैट वी फाउंड यूनियन सी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना ये पहले हम इस सेट को लिख लेते हैं, और उसके बाद ये हमारे पास जो सी है इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर बनेगा इसका, बस नंबर्स को आपने इकट्ठे लिख देना है क्योंकि इनका यूनियन हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1 3 4 5 7 8 9 और 10। ठीक है, अब हमारे पास ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो तो सॉल्व हो गई है, अब हम राइट हैंड साइड को जो है ना वो भी सॉल्व कर लेते हैं। और राइट हैंड साइड में है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं, बी यूनियन सी, और उन सेट्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं बी यूनियन सी। ठीक है, तो बी में बी वाला सेट और सी वाला सेट हम लिख लेते हैं। तो ये मैंने सेट लिख लिए हैं, अब इनके जो है ना हम आंसर फाइंड कर लेते हैं, 1 4 5 7 8 और ये 10। ठीक है, ये मैंने सारे नंबर तरतीब से लिख दिए हैं। अब हम इस बी यूनियन सी को किसी के साथ, अब जो ए का यूनियन है वो भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले ये ए वाला सेट लिखेंगे, और उसके बाद ये जो आंसर आया हमारे पास बी यूनियन सी का, इस सेट को लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 1 3 4 5 7 8 9 और 10 ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सेट आ गया। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था और जो राइट हैंड साइड का आंसर है, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। ठीक है, इसी के साथ ये हमारा जो एसोसिएटिव लॉ है ये प्रूव हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने है, इसमें से पहले हम ऐसा करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं पहले, और उसके बाद हम राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएंगे। और लेफ़्ट हैंड साइड पर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इसमें से पहले हम ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी, और इन दोनों सेट्स को लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देख लेना कि इन दोनों सेट्स के अंदर जो है वो कौन से कॉमन नंबर है, क्योंकि हम इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन नंबर्स ही तो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 1 इसमें भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप 7 भी देख सकते हैं कि दोनों सेट्स में कॉमन है। ठीक है, तो हमारे आंसर के अंदर भी यही दो नंबर्स आ जाएंगे 1 और 7, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी में मेंशन कर चुका हूँ दैट वी आर सपोज टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन बी तो आ गए, इसके साथ अब हम सी भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये दो सेट्स जो है ना वो हम अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया है इसको लिखेंगे, और उसके साथ फिर हम ये जो सी है इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इनके अंदर हमारे पास अगेन एक ही नंबर सिर्फ कॉमन आया है, वो 1 का है बस, उसके अलावा कोई और नंबर हमारे पास कॉमन नहीं आया। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ही इंक्लूड होगा।
अब हम राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पर है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जिसमें से पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा जो है दैट इज़ बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास जो कॉमन आ रहे हैं वो दो नंबर आ रहे हैं, एक तो ये 1 कॉमन है दोनों के अंदर है, और उसके अलावा 10 हम देख सकते हैं कि ये भी दोनों के अंदर ही है, ठीक है। तो इसलिए हम जो हमारे पास जो आंसर होगा उसके अंदर हम 1 और 10 को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी बी इंटरसेक्शन सी ही फाइंड किए, इसके साथ हमने ए का इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो उसके लिए हम पहले ए वाला सेट लिखेंगे और फिर दूसरे नंबर पे जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों सेट्स में भी हमारे पास जो कॉमन नंबर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये 1 ही है, ठीक है, जो कि इन दोनों के अंदर कॉमन है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो उसमें सिर्फ 1 को ही हम इंक्लूड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वही राइट हैंड साइड का आंसर भी आ रहा है, मतलब कि हमने ये इक्वेशन जो है वो प्रूव कर दी है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट हमारे सामने है इस क्वेश्चन का, जिसमें से हमने ऐसा करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेंगे, एंड दैट्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इसमें से भी पहले बी इंटरसेक्शन सी देख लेते हैं। अब बी में हमारे पास सेट है 1 4 7 और 10, इंटरसेक्शन 1 5 8 और 10, ठीक है। अब हमने इनका देख लेना है कि कॉमन नंबर्स कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि इनके अंदर 1 एक तो रिपीट हो रहा है, दोनों के अंदर आ रहा है, कॉमन है, और उसके अलावा 10 जो है वो भी इन दोनों सेट्स में रिपीट हो रहा है। तो इन्हीं को हम अपने आंसर में इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आंसर आ गया है। अब हम इसका यूनियन फाइंड कर लेते हैं ए के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ए वाला सेट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो यूनियन में हम सिर्फ तरतीब से सेट के नंबर्स को इकट्ठा करके लिख लेते हैं, 1 3 5 7 9 और लास्ट पर 10 आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व हो गई है। अब हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं, दैट इज़ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। तो इसमें से अलग-अलग हम ब्रैकेट्स के हिस्सों को सॉल्व करेंगे और फिर उनका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। तो ए यूनियन बी स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा ए और बी का यूनियन, एंड दैट इज़ 1 3 4 5 7 9 और ये 10, ठीक है। ये मेरे पास ए यूनियन बी आ गया। इसी के साथ मैं ए का यूनियन सी के साथ भी फाइंड कर लेता हूँ जो सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था। अच्छा, अब हम ये ए और सी के सेट्स लिख लेते हैं। तो इनका यूनियन बनेगा 1 3 5 7 8 9 और 10, ठीक है। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। तो जो ये मेरे पास दोनों आंसर्स आए हैं, एक तो ये ए यूनियन बी का इसको पहले लिख लेंगे, और दूसरा जो आंसर है ए यूनियन सी का इसको बाद में लिख लेंगे, और इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। और चूंकि हम इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन नंबर्स को ही लिखते हैं, तो हम देख लेते हैं कि इनमें कॉमन कौन सा आ रहा है। तो 1 हम देख सकते हैं दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन है, और उसके बाद 5 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, और 10 कॉमन है। तो इन्हीं को हम अपने आंसर में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। 1 3 5 7 9 और 10, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 1 3 5 7 9 और 10, वही आंसर इधर राइट हैंड साइड का भी आ रहा है, ठीक है, दैट इज़ 1 3 5 7 9 एंड 10, ठीक है। इसी के साथ हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो गई हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने है, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। और इसमें से भी पहले हम बी यूनियन सी को फाइंड कर लेते हैं, और बी में जो और सी में सेट्स हैं उनको लिख लेते हैं। तो यूनियन में हम इनको तरतीब से लिख देंगे, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा दैट विल बी 1, पहले सेट का साइन डाल लेते हैं, 1 4 5 7 8 और 10, ठीक है। कोई भी नंबर आपने रिपीट नहीं करना, बेशक वो दोनों सेट्स के अंदर आ रहा है, एक बार लिखते हैं उसको, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ए का इंटरसेक्शन ले लेते हैं इस बी यूनियन सी के आंसर के साथ, ठीक है। तो ए का सेट है हमारे पास ये वाला, ठीक है, इसको हम पहले लिख लेंगे, और जो हमारे पास बी यूनियन सी का आंसर है वो ये वाला है, इसको हम बाद में लिखेंगे।
और आंसर में हमारे पास जो सिर्फ कॉमन नंबर्स हैं उन्हीं को हम इंक्लूड करेंगे। मतलब क्योंकि इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं, जिस तरह 1 कॉमन है, उसके बाद ये 5 कॉमन आ रहा है, और ये 7 जो है ये भी दोनों सेट्स के अंदर आ रहा है, इसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है, तो इन्हीं को हम अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे। मतलब हम यहाँ पर लिख लेंगे 1, 5 और 7। ठीक है, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व हो गया, अब राइट हैंड साइड को भी उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हम ऐसा करते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेंगे, और फिर उन दोनों का यूनियन ले लेंगे। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन नंबर्स हैं उनको लिख लेते हैं। तो इनमें सिर्फ एक ये 1 कॉमन आ रहा है, और दूसरा जो है ये 7 कॉमन आ रहा है, तो इसी को हम अपने आंसर में इंक्लूड कर लेते हैं, 1 और 7। अब हम ए इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी में बेसिकली हमारे पास है ए और सी, और जिसका आंसर बनेगा हमारे पास 1 और 5, क्योंकि यही दो सेट्स जो हैं, यही दो नंबर्स जो हैं दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है। एक 1 कॉमन आ रहा है और दूसरा 5 कॉमन आ रहा है, बाकी कोई भी नंबर इन दोनों सेट्स में कॉमन नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों आंसर्स का, ये जो बेसिकली हमारे पास दो आंसर्स आए हैं 1 और 7 और 1 और 5, इन दोनों आंसर्स का हम क्या करते हैं, यूनियन फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इनको लिख लेते हैं। एक में तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास आया था 1 और 7। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन सी जो है वो हमारे पास 1 और 5 आया था। अब यूनियन में हम क्या करते हैं, सिर्फ नंबर्स को तरतीब के साथ लिख लेते हैं, 1, 5 और 7, ये हमारे पास इन दोनों सेट्स का यूनियन आ गया। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो आंसर हमारे पास लेफ्ट साइड, वही आंसर राइट हैंड साइड पर भी आया। हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया कि इफ़ u इज इक्वल टू n देन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ बाय यूजिंग a इक्वल्स एम्प्टी सेट एंड b इक्वल्स प्राइम सेट। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर सबसे पहले मेंशन कर दिया कि नेचुरल नंबर हमारे पास है u के अंदर। ठीक है, n का मतलब ही नेचुरल नंबर होता है, और नेचुरल नंबर का सेट जो है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और एंड तक इन्फिनिटी तक जाता है। ए में हमारे पास एम्प्टी सेट है, बी जो है दैट इज़ कंप्राइज ऑफ द प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो या तो 1 के टेबल में आते हैं, मतलब 1 से डिवाइड होते हैं, या फिर वो अपने आप से डिवाइड होते हैं। मतलब अगर मैं 5 है तो 5 को मैं देखता हूँ कि या तो 1 5 ज़ार 5 होता है, या फिर 5 1 ज़ार 5 होता है। किसी और के टेबल के आंसर में जो है ना कभी भी 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पर डिमॉर्गन्स लॉज प्रूव करने हैं। तो डिमॉर्गन्स लॉज को समझना बहुत आसान है। तो आपने एक चीज़ बस याद रखनी है कि मतलब हमारे पास ये जो डिमॉर्गन्स लॉज हैं ये कम्प्लीमेंट से रिलेटेड होते हैं, कि जब भी अगर आपको दो सेट्स दिए गए हैं और एक यूनिवर्सल सेट, जिस तरह यहाँ पर ये क्यू एन नेचुरल नंबर्स का सेट दिया गया है, तो आपने क्या करना होता है कि अगर आप दो सेट्स के इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन ले रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन ले रहे हैं, तो वो हमेशा आपके पास उनके कंबाइंड इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर दो इंडिविजुअल सेट्स का आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, दो इंडिविजुअल सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स का आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो उनके कंबाइंड यूनियन के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आएगा आंसर। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप इंडिविजुअल के दरमियान में इंडिविजुअल के कॉम्प्लीमेंट्स, ये कॉम्प्लीमेंट्स में साथ में लिखा हुआ है, के दरमियान में यू है ना, तो कंबाइंड में आपको यहाँ पर इंटरसेक्शन लिखना पड़ेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से अगर इंडिविजुअल इंडिविजुअल मतलब होता है अलग-अलग, ठीक है, अलग-अलग के दरमियान में आपको इंटरसेक्शन नज़र आ रहा है, तो फिर आपको कंबाइंड के जब आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है तो फिर उधर आपको यूनियन डालना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। अच्छा, अब आपको सबसे पहले हम ये वाला जो है इसको हम प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद इस दूसरे नंबर वाले को प्रूव कर लेंगे। तो पहले नंबर में हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम ऐसा करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है डिफरेंस ऑफ ए फ्रॉम यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो यू है वो बेसिकली नेचुरल नंबर का सेट है, मतलब 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस एम्प्टी सेट, क्योंकि ए में तो हमारे पास कोई सेट ही कोई नहीं है, तो आंसर कौन सा आएगा, आंसर हमारे पास ये यू ही आ जाएगा। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास बी के अंदर कोई भी सेट ही नहीं, ये जो ए है, ए वाला सेट, ये बेसिकली यहाँ पर ये ए है, ये जिसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई मेंबर्स ही नहीं है। जब कोई मेंबर ही नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैं ये वाले मेंबर्स जो हैं वो यू के इस वाले सेट के साथ मैच कर रहे हैं और उनको हम ओमिट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि ये सारा एज इट इज़ ही हमारे पास यहाँ आंसर के तौर पे आ जाएगा, और इसको हम यहाँ पर लिख देंगे।
तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम यू। ठीक है, तो यू में है हमारे पास ये नेचुरल नंबर का सेट है अप टू इन्फिनिटी, माइनस बी में हमारे पास है प्राइम नंबर्स, मतलब 2 3 5 7 11 13 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपने बाकी नंबर्स लिख देने यहाँ, मतलब जो आपके पास यहाँ पर आंसर सेट आएगा उसके अंदर आपने इन प्राइम नंबर्स के अलावा बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं इस यूनिवर्सल सेट के नेचुरल नंबर्स के, वो आपने लिख देने हैं। मतलब 1 देखें इस प्राइम नंबर के सेट में नहीं आ रहा, 1 को आपने लिख देना है। 2 देखें प्राइम नंबर के सेट में आ रहा है, उसको नहीं लिखना। ठीक है, इसी को डिफरेंस बोलते हैं ना। 3 भी प्राइम नंबर के सेट में आ रहा है, उसे भी नहीं लिखना। 4 को यहाँ पर लिखेंगे हम। फिर 5 जो है वो भी प्राइम नंबर के सेट में आ रहा है, उसको नहीं लिखेंगे। 6 नहीं आ रहा, उसको लिखेंगे। 7 यहाँ पर प्राइम नंबर के सेट में आ रहा है, इसको मिस कर देंगे। आगे वाला देखें, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 11 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो भी हमारे पास प्राइम नंबर के सेट में आ रहा है। फिर उसके बाद 12 लिखेंगे, आगे 13 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो भी यहाँ पर प्राइम नंबर के सेट में आ रहा है। उसके बाद ऑनवर्ड 14 और इसी तरह से प्राइम नंबर के अलावा बाकी जितने भी मेंबर्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो ये मेरे पास दो आंसर्स आए हैं, ये ए कम्प्लीमेंट आया था और ये बी कम्प्लीमेंट आया, इन दोनों का हम यूनियन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों सेट्स लिख दिए, ए कम्प्लीमेंट भी लिख दिए और बी कम्प्लीमेंट भी लिख दिए। अब मैंने इनका यूनियन फाइंड कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, इनके यूनियन के अंदर बेसिकली मेरे पास जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हम कंबाइन करके लिख देते हैं। तो हम, और हमारे पास जो भी नंबर दो बार आ रहा है ना उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। तो अगर मैं इस वाले सेट में देखता हूँ, ये जो मेरे पास पहला सेट है, ये जो नेचुरल नंबर्स दिए सारे, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑन वर्ड जितने भी हैं। ठीक है, तो वो वाले नंबर ही राउंड अबाउट आंसर में आएंगे। उसकी रीज़न ये है कि मतलब यहाँ पर जो 1 4 6 8 9 है, ये भी तो नेचुरल नंबर से ही डिराइव हुए हुए हैं। इसलिए हमारे पास जो आंसर होगा वो बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये मेरे पास आंसर बन गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब मैं देखता हूँ कि राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आता है या नहीं आता है, तो उसको हम देख लेते हैं। राइट हैंड साइड को सबसे पहले लिख लेते हैं हम, एंड दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इसमें से पहले हम फाइंड करते हैं, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए वाला सेट हमारे पास जो है दैट इज़ एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बी में है बेसिकली प्राइम नंबर्स दिए गए हैं 2 3 5 7 11 अप टू इन्फिनिटी, जितने भी प्राइम नंबर्स आ जाएं। और तो हम देख सकते हैं इन दोनों के अंदर कोई भी, इस ए सेट के अंदर जब कोई मेंबर ही नहीं है तो वो कैसे इस बी सेट के मेंबर के साथ मैच कर सकता है। तो मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी एम्प्टी सेट, क्योंकि ए के अंदर कोई भी मेंबर नहीं है। अगर मेंबर होता तो मैच करता ना, अब मेंबर ही कोई नहीं तो मैच भी नहीं करेगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी एम्प्टी सेट। अब मैंने फाइंड करना है इसका कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आपने डिफरेंस फाइंड करना होता है। तो ए यूनियन बी का जो सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का जो भी आंसर है उसको हम यू में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बेसिकली यू, यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी नेचुरल नंबर्स हैं, और जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया है वो मैंने दूसरे नंबर पे लिख दिया है, दैट इज़ एन एम्प्टी सेट। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका आंसर लिखूंगा तो सिंपली मेरे पास ये जो यू वाला सेट है यही आंसर के तौर पे आ जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले सेट के अंदर तो कोई मेंबर ही नहीं है। जब कोई मेंबर ही नहीं है तो वो इस वाले सेट के साथ मैच नहीं करेगा और मुझे कोई भी मेंबर ओमिट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस के अंदर जो दूसरे सेट के मेंबर्स होते हैं उनको हम पहले वाले सेट में से ओमिट कर देते हैं और बाकी के मेंबर्स लिख देते हैं। अब यहाँ पर सारे के सारे ही पहले वाले सेट के, मतलब ये यू वाले सेट के मेंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बी के अंदर ये जो ए इंटरसेक्शन बी है इस वाले सेट के अंदर कोई भी मेंबर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मुझे इस यू वाले सेट में से कोई भी मेंबर ओमिट नहीं करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड का आंसर आया है दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द आंसर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब राइट हैंड साइड पर भी ये 1 2 3 ऑनवर्ड सारे नंबर्स आए हुए हैं, और ये लेफ्ट हैंड साइड पर भी 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी ये सारे नंबर्स आए हुए हैं। तो मतलब हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू द De Morgan's law। A complement union B complement equals A complement A intersection B whole complement। ठीक है, तो ये मैंने लॉ जो है ना ये इसका प्रूव कर दिया। और उसके बाद अब हम दूसरे लॉ की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो दूसरा लॉ है उसमें भी हम ऐसा करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करें और फिर उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसमें है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इंडिविजुअल्स दोनों का आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। और उसमें से भी हम ऐसा करते हैं, पहले सिर्फ और सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी चीज़ करेंगे फाइंड। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है डिफरेंस ऑफ ए फ्रॉम यू, दोनों सेट्स लिख लेते हैं हम।
तो स्टूडेंट्स मैंने ये दोनों सेट्स लिख लिए हैं। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर तो 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, और जो ए वाला सेट है उसके अंदर तो कोई भी मेंबर नहीं है। तो मतलब क्या है, सिंपल, मुझे इस यू वाले सेट में से कोई भी मेंबर ओमिट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मतलब एज इट इज़ यही आंसर आ जाएगा मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, यही मेरे पास आंसर है। अब मैं बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लेता हूँ। बी कॉम्प्लीमेंट होगा डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम यू। ठीक है, तो यू में तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी, माइनस बी में मेरे पास प्राइम नंबर्स हैं, मतलब 2 3 5 7 11 और 13 और 17 अप टू इन्फिनिटी, जितने भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। अब आपने इन प्राइम नंबर्स के अलावा बाकी जितने भी मेंबर्स हैं ना इस यू के, वो आपने लिख देने हैं अपने आंसर के अंदर। तो मेरे पास 1 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, 2 3 तो प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। मतलब जो जितने भी ये वाले मेंबर्स हैं ना, ये आपने ओमिट कर देने हैं। ठीक है, इसमें से, इस यू में से, और बाकी के मेंबर्स लिख देने हैं। मतलब हम 7 नहीं लिखेंगे, 8 लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे, और 11 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद 12 लिख देंगे, 13 भी यहाँ पर आ रहा है वो भी नहीं लिखेंगे, और 14 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 17 भी यहाँ पर आ रहा है वो नहीं, नहीं लिखेंगे, और 18 और ऑनवर्ड जितने भी आपके पास मेंबर्स आते हैं इन्फिनिटी तक प्राइम नंबर्स के अलावा, वो हमारे पास इस सेट के अंदर आंसर के तौर पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये जो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं, इनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली मेरे पास ये वाला सेट आया था, और बी कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास ये सेट आया है। इन दोनों का हम अब इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो ये मैंने दोनों सेट्स लिख लिए हैं। अब आपने इसका आंसर यहाँ पर लिख लेना है। आप देख सकते हैं कि जितने नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं ना, वैसे तो इन्फिनिटी तक यही पैटर्न चलेगा, लेकिन जितने नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं उनमें से ये एक 1 मेरे पास मैच कर रहा है, उसके बाद ये 4 मैच कर रहा है, और ऑनवर्ड इसी तरह से ये जितने नंबर मैचिंग है ना, वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। मतलब कि प्राइम नंबर्स के अलावा बाकी जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं ना, वो आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। ठीक है, 1 4 6 8 9 10 12 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये सारे नंबर मेरे पास आ जाएंगे। क्योंकि ये जो मेरे पास सेट है ये तो पूरे नेचुरल नंबर्स हैं ना, इन नेचुरल नंबर में से हम वही वाले नंबर्स पिक करेंगे जो कि यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन है ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉमन नंबर्स हम लिखते हैं। अब देखिए, नेचुरल नंबर के अंदर से हमने 1 पिक किया, 4 पिक किया, उसके बाद 6 पिक करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे, 10 करेंगे, 11 नहीं करेंगे क्योंकि वो मैच नहीं कर रहा है दोनों सेट्स के अंदर। यहाँ पर मिसिंग है और यहाँ पर वो है, तो हमने तो सिर्फ मैचिंग नंबर्स लिखने हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनके मैचिंग नंबर्स लिख लेने हैं, क्योंकि हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आता है या नहीं आता। तो स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है, इसको अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें से ए यूनियन बी ही फाइंड करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे। तो ए यूनियन बी में दोनों सेट्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ए वाला भी और बी वाला। तो ए तो मेरे पास एम्प्टी सेट है, और बी में जो है मेरे पास प्राइम नंबर्स हैं, इनका हमने यूनियन ले लेना। तो ऑब्वियसली प्राइम नंबर्स ही आ जाएंगे क्योंकि ए में तो कोई मेंबर ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 3 5 7 11 अप टू इन्फिनिटी, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सारे इसी सेट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो मतलब डिफरेंस हमने फाइंड करना है इस ए यूनियन बी का। तो डिफरेंस हम फाइंड करने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले यू लिख लेंगे और उसके बाद फिर ए यूनियन बी का जो आंसर है उसको लिख लेंगे। तो मैंने ये सेट्स लिख लिए हैं, अब इनका हम आंसर फाइंड कर लेते हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यू के मेंबर्स वो वाले लिखने हैं जो इस ए यूनियन बी के आंसर में, ये वाला जो हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आया है, इसके साथ मैच नहीं कर रहे। आपने यू के वो वाले मेंबर्स लिखने हैं जो इस ए यूनियन बी का जो आंसर है इसके साथ मैच नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि इसी को हम डिफरेंस बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो 1 तो मैच नहीं कर रहा है, इसलिए उसको लिख लेंगे, अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद 2 मैच कर रहा है, देखें आप, 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इसको ओमिट कर देंगे। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, इसको भी ओमिट कर देंगे। अब देखें 4 मैच नहीं कर रहा, 4 पहले वाले सेट में तो है, इस यू वाले सेट में, लेकिन ये जो मेरे पास ये वाला ए यूनियन बी का आंसर है इसके अंदर नहीं है, तो इसको मैं अपने आंसर में इंक्लूड कर लूँगा। फिर आप देखें 5 भी जो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसको हम ओमिट कर देंगे। और फिर उसके बाद 6 जो है वो इस वाले सेट के अंदर नहीं है, तो इसको हम अपने आंसर में इंक्लूड कर लेंगे। ऑनवर्ड इसी तरह से आपने जो भी यू के मेंबर इस सेकंड वाले सेट के साथ मैच नहीं कर रहे, वो अपने आंसर में इंक्लूड करते जाना है, और इस तरह से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर आप ये देखें कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड का आंसर आया था, लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया था वो उसी के इक्वल राइट हैंड साइड भी है, मतलब कि 1 4 6 8 9 अप टू ऑनवर्ड,
इस तरह से यहाँ पर भी आ रहा है 1 4 6 अप टू इन्फिनिटी, जितने भी आपके पास ऑनवर्ड्स आ रहे हैं। तो ये शुरू वाले मेंबर्स भी मैच कर रहे हैं, तो इस तरह से ऑनवर्ड भी मेंबर्स सारे मैच करते रहेंगे। मतलब क्या है कि आपके पास जो राइट हैंड साइड का आंसर है दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द आंसर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स दोनों ही लॉज, मतलब ये वाला लॉ भी प्रूव करके दिखा दिया था पहले, अब मैंने ये वाला लॉ भी प्रूव करके दिखा दिया कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रही है। तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम, उसको हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है that if u equals 10 natural numbers, a equals 1 3 5 7 9, b equals 2 3 4 5 8, then prove the following equations by Venn diagram। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको वेन डायग्राम का ज़रा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि बस इतना हम करेंगे कि आगे नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस आने हैं ना, कि मतलब जिस तरह यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहा हूँ लिखा हुआ है कि ए डिफरेंस बी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को पहले तो हम सेट्स लिख के उनका डिफरेंस फाइंड करते थे, उनका इंटरसेक्शन, उनका कॉम्प्लीमेंट वगैरह फाइंड करते रहते थे। तो अब यहाँ पर और सेट्स लिखे होते थे। अब यहाँ पर हमने जो क्वेश्चंस करने हैं ना वो डायग्रामेटिकली सॉल्व करने हैं, ठीक है। उन डायग्राम्स के अंदर जो 3 चीज़ें सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि जिनकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो समझ लेनी है कि इनमें जो यूनिवर्सल सेट है ना ये वाला, ठीक है, इस यूनिवर्सल सेट को हम हमेशा एक इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इस तरह से एक रेक्टेंगल बॉक्स लिखेंगे, ये है यू हमारे पास, ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरे सेट हैं वो जितने भी हैं, चाहे वो ए या बी सी जितने भी सेट्स दिए हुए हैं, उन सबको आपने इस तरह से सर्कल्स बनाने हैं ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइज, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी ये तो रिप्रेजेंटेशन होगी, ये हमारे पास ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। अच्छा, अब तीसरी चीज़ आपने क्या नोट करनी है, आपने देखना है कि जो मेरे पास ए और बी सेट्स हैं इनके अंदर मेंबर्स कोई मैच कर रहा है, एक आधा या दो तीन जितने भी मेंबर्स हैं कोई मैच कर रहे हैं या नहीं। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 3 जो है ना इस वाले सेट के अंदर भी है और इस वाले सेट के अंदर भी है, तो मतलब एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं। तो इनको लिखने का तरीका ये होगा कि आपने इस यू वाले सेट के अंदर इन दोनों मेंबर्स को इस तरीके से लिखना है कि मतलब ये थोड़े थोड़े ओवरलैप कर रहे हों, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि मैच कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर 5 भी मैच कर रहा है, वो 3 भी मैच कर रहा है। और अगर इन दोनों का कोई भी मेंबर मैच ना कर रहा हो, तो फिर आपने इनको यू वाले बॉक्स में पता है किस तरह से लिखना है, डिसजॉइंट स्टेट में लिखना है। मतलब ए आपने यहाँ पर लिख देना है, पहले मैं यू लिख देता हूँ, ये यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो ए इस तरह से और बी आपने इस तरह से लिख देना है। क्यों? क्योंकि इनका कोई भी मेंबर्स मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए आपने इनको डिसजॉइंट फॉर्म में लिखना है। डिसजॉइंट का मतलब होता है अलग-अलग लिख देना है आपने। होपफुली बात समझ आ गई होगी। सबसे पहले क्या बताया था कि यूनिवर्सल सेट को आपने रेक्टेंगुलर बॉक्स से शो करना है। बाकी जितने भी ए बी सी जितने भी, अगर फर्ज करें यहाँ पर एक और सी सेट भी दिया गया है, तो आपने ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ के सर्कल बनाकर उनको जो है वो रिप्रेजेंट करना है। और उसके बाद आपने देख लेना है कि मेरे पास ये जो ए और बी सेट्स हैं इनके अंदर से कोई मेंबर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो मैच कर रहा होगा तो आपने इनको इस तरह से ओवरलैपिंग की फॉर्म में लिखना है, और अगर कोई भी मेंबर्स मैच नहीं कर रहा होगा, कोई भी मेंबर मैच नहीं कर रहा, तो फिर आपने इनको डिसजॉइंट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था वेन डायग्राम का। बाकी अब हम केस पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये फर्स्ट पार्ट हमारे सामने है, ए डिफरेंस बी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपने क्या करना है कि मतलब ए डिफरेंस बी पहले फाइंड कर लेना है। ए डिफरेंस बी हम किस तरह से फाइंड करेंगे, आपको पहले थोड़ा सा ज़रा मैं मतलब समझा देता हूँ कि वेन डायग्राम है क्या और इसमें किस तरह से नंबर्स वगैरह का क्या सीन है। एक्चुअली नंबर्स वगैरह इसमें लिखने तो नहीं होते हैं आपके लेवल पर, लेकिन ये है कि मतलब हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग ज़रा अच्छी हो जाए। मतलब यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दी है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसके अंदर मतलब जितने भी आपके पास गिवन सेट्स दिए हैं वो सारे उसके सबसेट्स होते हैं। अच्छा, ये मेरे पास हो गया यूनिवर्सल सेट। और उसके बाद मैंने कहा था कि अगर आपने देख लेना कि मेंबर्स मैच कर रहे हैं इनके या नहीं कर रहे, तो चूंकि इनके अंदर 3 और 5 ऐसे मेंबर्स हैं कि जो मैच कर रहे हैं, तो इसलिए इनके बॉक्सेस सॉरी सर्कल्स जो बनेंगे वो हमारे पास इस तरह से मतलब ओवरलैपिंग सर्कल्स होंगे। तो ये मैंने ओवरलैपिंग सर्कल्स बना लिए हैं। अब मैंने देख लेना कि कौन से मेंबर्स मैच कर रहे थे, तो ये देखें भाई 3 और 5 मैच कर रहे थे, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, मैं बस रफ वर्क में आपको पहले समझा रहा हूँ ज़रा। अच्छा, उसके बाद ए के कौन से मेंबर्स हैं जो कि मैच नहीं कर रहे, वो हैं 1 7 और 9। उनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 7 सॉरी और 9, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब बी के कौन से मेंबर्स हैं जो ए के साथ मैच नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ इस बी के अंदर तो आएंगे लेकिन ए वाले के साथ नहीं आएंगे, तो वो 2 4 और 8 हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 4 और 8 मैंने लिख दिया है,
ठीक है। ए वाले मेंबर्स जो कि बी के साथ मैच नहीं कर रहे वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है। और बी वाले मेंबर्स जो ए के साथ मैच नहीं कर रहे वो मैंने इधर 2, 4 और 8 लिख दी हैं। और जो दोनों के मैचिंग है 3 और 5 वो मैंने इन दोनों के ओवरलैपिंग रीजन के अंदर लिख दी हैं, ठीक है। अच्छा, अब यूनिवर्सल सेट के अंदर देख लेना कि भाई कितने मेंबर्स हैं, 1 to 10 है। तो आपने देखना है कि 1 भी लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी। अब 6 नहीं है तो 6 इसको हम सेपरेट लिख देते हैं, ठीक है। 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 10 नहीं है, ठीक है। ये है इस तरह से अगर हम नंबर्स की फॉर्म में लिखें तो आपको होपफुली समझ आ गई होगी कि मतलब क्या यूनिवर्सल सेट क्या होता है और उसके जो सबसेट्स ए और बी हैं वो क्या हैं, उनका ओवरलैपिंग रीजन क्या है, और ए के मेंबर्स क्या हैं, बी के मेंबर्स क्या हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होपफुली समझ आ गई होंगी। अब इस वाले पार्ट के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड पर ए डिफरेंस बी दिया हुआ है ना, एक्चुअली उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये वाली बात पूछी हुई है, ठीक है। ए के वो वाले मेंबर्स जो बी के साथ मैच नहीं कर रहे, ठीक है। ए के वो वाले मेंबर्स जो बी के साथ मैच नहीं कर रहे, तो वो सिर्फ और सिर्फ 1, 7 और 9 ही है जो बी के साथ मैच नहीं कर रहे। तो हमने ये वाली चीज़ बतानी है बस उनको, और इसको डायग्रामेटिकली शो करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको समझ आ गई होगी कि भाई ए डिफरेंस बी का मतलब क्या, वो क्या पूछ रहे हैं, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐसा करना है कि इस एरिया को बस हाईलाइट कर देना, ठीक है। और इस एरिया को हाईलाइट हाईलाइट करते हुए मैंने ख्याल रखना है कि मतलब सिर्फ इतना सा एरिया करूँ, ये वाला जो एरिया ना इसको हाईलाइट नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि मतलब उन्होंने ए डिफरेंस बी पूछा हुआ है, ए के वो वाले मेंबर्स जो बी के साथ मैच नहीं कर रहे। तो ये यहाँ पर ये मेरा एरिया हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि इसमें से नंबर्स रेज़ कर दें, और नंबर्स को रेज़ करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर आप इतनी सी फिगर बना दें जो कि नंबर्स के बगैर हो तो वो भी एक्सेप्टेबल होगी, और अगर नंबर आपने लिखे हुए हैं तो वो भी देख लें, आप कोई मसला नहीं हो। तो अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व होगी। अब जो राइट हैंड साइड है ना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसको हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर ज़रा कर लेते हैं, या अब इधर ही बना लेते हैं इसको हम। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू डिफरेंस बी, यानी कि बी के अलावा बाकी सारा यू आपने लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास इस तरह से अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहता हूँ तो उसके लिए भी मुझे एक इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना होगा, और उस बॉक्स के अंदर जितने भी मेरे पास मेंबर्स हैं वो लिख लेता हूँ। ये बेसिकली यू है, और उसी तरह से ये मेरे पास ए हो जाएगा, और ये मेरे पास बेसिकली बी है, ठीक है। तो ए, बी और ये यू, और उसके मेंबर्स जिस तरह आपको पता है कि मतलब ए के अंदर हमारे पास थे 1, 7, 9, 3 और 5, और बी के अंदर 3 और 5 भी थे, और इसके अलावा 2, 4 और 8 भी थे, ठीक है। बाकी 6 और 10 मैंने इधर सेपरेट लिख दिए हैं क्योंकि यू वाला सेट जो है उसके अंदर तो 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स आते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट मतलब दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि बी के अलावा बाकी सारा यू, यानी कि आपने ये वाला जो रीजन है, अगर मैं इसको ब्लैक कलर से ड्रॉ करूँ तो ये वाला जो रीजन है, इसके अलावा बाकी जितना भी यू है ना, दैट यू आर सपोज टू रिप्रेजेंट। तो मतलब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिर इस सारे एरिया को हाईलाइट कर देता हूँ एक्सेप्ट बी, ठीक है। तो मतलब आपने इस तरह से इसको हाईलाइट करना है कि इस तरह से लाइनें बस लगा देनी है आपने, कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ लाइन रोक देनी है और आगे इधर से आपने स्टार्ट करनी है, फिर इस तरह से आप लाइन लेकर आ रहे हैं तो बी तक रोक देनी है, फिर आगे आपने ऐसे, ठीक है, ऑनवर्ड आपने इस तरह से जो है ना ड्रॉ कर देनी है सारी लाइंस अपनी। तो ये देख लें भाई, ये हमारे पास सारा यू जो है ना वो आ गया एक्सेप्ट बी, ठीक है। बी के अलावा बाकी जितना भी यू है ना उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, तो ये मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर। तो स्टूडेंट्स इसको मैंने ज़रा थोड़ा ऊपर कर दिया ताकि हमारे हमारे डायग्राम ज़रा सही से बन जाए। तो हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए की सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं हम। ए में बेसिकली होगा हमारे पास कौन सा वाला सेट, सिर्फ और सिर्फ ए को हम हाईलाइट करेंगे, ये वाले इस वाले सेट ए फिगर में सिर्फ ए को हम हाईलाइट कर देंगे, बाकी बी वाले रीजन को हम सारे रीजन को हम हाईलाइट नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमने ए रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। अच्छा, ये हमारे पास ए हो गया, और उसके बाद जो बी कॉम्प्लीमेंट आया था वो कौन सा था, बी कॉम्प्लीमेंट में अगेन ये यू वाली फिगर, ठीक है। ये हमारे पास रेक्टेंगल आ गई, और उसके बाद ये ए है, ए वाला सर्कल आ गया, और ये उसके बाद बी वाला सर्कल, और ये यू, ए, बी। और ये बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब था कि बी के अलावा बाकी सारा रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बाकी सारा रीजन जो है ना हाईलाइट कर देता हूँ एक्सेप्ट बी। और अब आपने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना है। तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जो कॉमन रीजन होता है, कॉमन एरिया होता है, सिर्फ और सिर्फ हम उसी को लिखते हैं, बाकी रीजन को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखना है आपने ये है कि इसके अंदर से कौन सा रीजन जो है ना वो मैच कर रहा है, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ मतलब इन दोनों के अंदर हाईलाइटेड रीजन, सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड रीजन अगर मैं मैच करना चाह रहा हूँ
तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरे पास बेसिकली ये सारा रीजन है ए वाला, ठीक है। और इधर से ए वाला सिर्फ और सिर्फ इतना इतना रीजन हाईलाइट हुआ है, बाकी रीजन हाईलाइट नहीं हुआ, ठीक है। तो इन दोनों को ही मैं अपने फाइनल आंसर में हाईलाइट करूंगा, बाकी रीजन को मैं हाईलाइट नहीं करूंगा, क्योंकि इंटरसेक्शन देखना ना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि मैचिंग। अब यहाँ पर जितना जो है ना मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इतना रीजन जो है उसको मैं देखो लूँगा, क्योंकि वो सिर्फ इसी रीजन के साथ मैच कर रहा है, इतने इतने रीजन के साथ ही मैच कर रहा है, बाकी रीजन के साथ मैच नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हम अपनी फाइनल डायग्राम बना लेते हैं जो कि इसका आंसर बनेगा, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया यू यूनिवर्सल सेट जो है, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर ए और बी को ड्रॉ कर लेना है। ए और बी चूँकि ओवरलैपिंग सेट्स हैं, उनके कुछ ना कुछ मेंबर्स मैच कर रहे हैं, इसलिए हम उसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो जितना मैंने एरिया हाईलाइट किया ना, सिर्फ उसी को हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। ये ए हो गया और ये बी है। तो इसमें सिर्फ इतना इतना रीजन जो है वो हमारे साथ हमारी दोनों फिगर्स के अंदर मैच कर रहा था, तो उसको हमने अपने आंसर में इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास आंसर आ गया। मतलब क्या है कि डायग्रामेटिकली विदाउट नंबर्स अब हमने ये सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। ये नंबर्स जो लिखे हैं मैंने, ये तो सिर्फ आपकी आसानी के लिए लिखे हैं, अदरवाइज आपने जो वेन डायग्राम होती है, वेन डायग्राम के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने डायग्राम्स भी बनानी होती हैं, और ये निस्बतन आसान काम होता है कि मतलब डायग्राम बनाओ और काम ख़त्म हो गया। और बजाय इससे कि हम नंबर्स लिखते रहें, सेट लिखते रहें, सेट्स लिखते रहें, देखते रहें कौन से नंबर मैच कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे, इसके अंदर बस आपने उनका मैचिंग रीजन बना देना है, आपको एज सच नंबर्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, अगर आप लिख भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास फाइनल आंसर है, ये इधर जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था उसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी सिर्फ ए का रीजन वो जो बी के साथ मैच नहीं कर रहा वो वाला हाईलाइट हुआ है, और इस वाली फिगर के अंदर भी ए का वो वाला रीजन जो बी के साथ मैच नहीं कर रहा वो वाला हाईलाइट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव होगी। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारे सामने है, बी डिफरेंस ए लेफ्ट साइड पर है और राइट साइड पे कहा गया कि बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है। तो बी डिफरेंस ए मतलब हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं और फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल है कि मतलब पहले आपने इस तरह से एक रेक्टेंगल बनानी है, और रेक्टेंगल विल रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट ऑफ यू, ठीक है। तो ये मेरे पास यू आ गया। और उसके बाद ए और बी चूँकि ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इनके कुछ मेंबर्स मैच कर रहे हैं, इसलिए इनको हमने ओवरलैपिंग फॉर्म में बनाना है, डिसजॉइंट फॉर्म में नहीं बनाना, ठीक है। तो अब बी डिफरेंस ए का मतलब क्या है? बी डिफरेंस ए का मतलब ये है कि बी का वो वाला रीजन जो ए के साथ मैच नहीं कर रहा, तो आपने देख लेना है कि बी का वो वाला रीजन जो ए के साथ मैच नहीं कर रहा वो तो सिर्फ इतना इतना है, ठीक है। तो मैचिंग रीजन को भी आपने नेगलेक्ट कर देना है, और ए वाला रीजन को तो नेगलेक्ट करना ही है, क्योंकि हमें तो बी के रीजन की बात की गई है, ए के रीजन की तो बात ही नहीं की गई है। तो इसलिए हम बी के रीजन को ही सिर्फ इंक्लूड करेंगे, ए के रीजन को या यू के रीजन को नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बी डिफरेंस ए को जो है ना हाईलाइट कर दिया। मतलब बी का वो वाला रीजन जो ए के साथ मैच नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं कि ये वाला रीजन तो ए के साथ मैच कर रहा है, इसलिए हम फिर इसको इंक्लूड अपने आंसर में नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व होगी। अब हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इसके अंदर से हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं, उसके साथ फिर हम बी का इंटरसेक्शन ले लेंगे। और इसमें भी हम ऐसा करेंगे, पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम जो है ना बी का इंटरसेक्शन लेंगे उसके साथ। और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है डिफरेंस ऑफ ए फ्रॉम यू। तो हमने क्या करना है, यू में से यू का वो वाला रीजन जो ए के साथ मैच नहीं कर रहा उसको सिर्फ हाईलाइट करना है, ठीक है। तो ये है हमारे पास यू, जिसके अंदर दोनों सेट्स भी दिए गए हैं, ए भी है और बी भी है। ये मेरे पास यू है। और उसके बाद ए को हमने क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब हम ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, मतलब ये यू है, ठीक है। और ए का रीजन कितना कितना है, ए का रीजन ये वाला है और ये भी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो ए वाला रीजन है इसको सिर्फ इसमें से निकाल देना है, ठीक है। तो मतलब आपको इस तरह पूरा ड्रॉ करने की बजाय सिर्फ इतना भी काफ़ी है, ठीक है। तो ये वाला ए का रीजन है। अब आपने ए को इस यू वाले रीजन में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये वाला यू, ठीक है। और उसके बाद ये इसमें ए लिखा हुआ था, ये बी लिखा हुआ था। अब आपने ए के सेट के अलावा बाकी जितना भी
आपके पास यू है ना, उस सारे को हाईलाइट कर देना है। ठीक है, यहाँ से ये सारा आपके पास हाईलाइट हो जाएगा। अब जहाँ से ए स्टार्ट होगा उधर लाइन नहीं लगानी है आपने। ठीक है, जिधर ए आ गया उधर लाइन नहीं लगानी, जिधर ए आ गया उधर लाइन नहीं लगाएंगे हम। और बाकी बी को भी हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, लेकिन इवन मैचिंग रीजन जो है ए और बी का, उसको भी हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि उसमें ए तो आ ही रहा है, तो इसलिए हम उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अच्छा, अब उसके बाद ए कितना है, ये मेरे पास सारा जो है ना, ये ए लिखा हुआ था, ये वाला जो है ना, ये ए था। अब हमने क्या करना है, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेना। उसके लिए भी फिगर्स अलहदा से ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो ये मैंने जो है बी और ए कॉम्प्लीमेंट जो है उसको लिख लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये बी तो इधर जो लिखा हुआ है ये तो सारा ही हाईलाइटेड है। ठीक है, लेकिन इस वाली फिगर के अंदर, मतलब ये जो दूसरे नंबर वाली ये वाली फिगर है, इस वाली फिगर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना इतना बी जो है ना वो हाईलाइटेड है, जो कि दोनों के अंदर मैच कर रहा है। बाकी वो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि इधर तो इस वाली फिगर के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ बी है, यू है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, और बाकी ना ए है, कुछ भी नहीं। और वो सिर्फ बी हाईलाइट हुआ है। और दूसरे वाली फिगर के अंदर पूरा बी भी हाईलाइट नहीं है, सिर्फ इतना इतना बी जो है ना वो हाईलाइटेड है। तो आपने इतना सा बी जो है ना उसको हाईलाइट कर देना अपनी सेकंड वाली फिगर के अंदर। ठीक है, जो कि मतलब हम इसका आंसर फाइंड कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आपने एक रेक्टेंगल बनानी है। ठीक है, और इस तरह से वो रेक्टेंगल बनेगी। और फिर उसके अंदर आपने लिख देना है यू। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट। उसके बाद ये आपका ए वाला सेट हो गया। उसके बाद ये आपका बी वाला सेट हो गया। और फिर उसके आपने इनका जो मैचिंग रीजन है उसको हाईलाइट कर देना है, मतलब कि सिर्फ ये वाला रीजन जो है, ठीक है, इसको आपने हाईलाइट कर देना है। और क्योंकि इतना ही रीजन सिर्फ मैच कर रहा था, बाकी रीजन मैच ही नहीं कर रहा था। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द आंसर ऑफ द राइट हैंड साइड। तो मतलब हमारे ये चीज़ भी प्रूव हो गई है। अब इसको नंबर्स की फॉर्म में भी स्टूडेंट्स आप वैसे प्रूव कर सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि मतलब नंबर्स की फॉर्म में कैसे आप प्रूव कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर नंबर लिखता हूँ, मतलब इस वाले सेट के अंदर अगर मैं नंबर्स लिखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मतलब यू के अंदर तो हमारे पास सारे ही नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वो, और ए के अंदर हमारे पास है नंबर 1, फिर उसके बाद 7 और 9, क्योंकि 3 और 5 मैच कर रहे हैं, उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। और उसके बाद जो मैचिंग है बी के हम मेंबर्स हैं उनको हम अलहदा लिख लेते हैं। तो वो हैं हमारे पास 2 4 और 8। और यू के बाकी मेंबर्स रह गए 6 और 10। और अगर हम इनको सेट्स के साथ सॉल्व करें तो फिर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर हमने डी बी डिफरेंस ए हमने लिखना है, तो बी वाला सेट हमारा पहले आ जाएगा 2 3 4 5 और 8। डिफरेंस ए वाला सेट बाद में आएगा 1 3 5 7 और 9। ठीक है, तो बी के वो वाले मेंबर्स जो ए के साथ मैच कर रहे हैं वो आपने मिस कर देने हैं। ठीक है, मतलब आप यहाँ से 3 नहीं लिखेंगे और उसके बाद 5 नहीं लिखेंगे, बाकी के आपने बी के मेंबर्स लिख देने हैं, यानी कि 2 4 और 8। ठीक है, तो वही वाला आंसर आ रहा है जो हम यहाँ पर फिगर के अंदर भी है, उसी को ही हमने हाईलाइट किया, इन्हीं नंबर्स को हमने फिगर में हाईलाइट किया। यही मेरे पास इधर मैथमेटिकल फॉर्म में भी यही आंसर आ रहा था। ठीक है, डायग्रामेटिकली भी वही आंसर है। तो मतलब वेन डायग्राम जो है दैट इज़ एन ईजियर वे टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो उसके बाद अगर हम दूसरी तरफ जो है हमारे पास राइट साइड पर बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, अगर उसको देखना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ए फ्रॉम यू। यू में मेरे पास 1 2 3 अप टू 10 नंबर सारे लिखे हुए हैं, और ए में हमारे पास हैं 1 3 5 7 और 9। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो मैच कर रहे हैं यू के मेंबर्स ए के साथ वो छोड़ देने हैं, बाकी लिख लेने हैं आपने। ठीक है, मतलब हम 1 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 3। और 4 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 8 और 10, क्योंकि ये जो यू के मेंबर्स हैं वो इस ए के साथ मैच नहीं कर रहे, तो मैं लिख लिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये मेरे पास कॉम्प्लीमेंट है ना, इसको अब हम यहाँ पर लिख लेंगे। अच्छा, अब उसके बाद बी पे कौन सा सेट है, बी है 2 3 4 5 और 8। इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में है 2 4 6 8 और 10। ठीक है, आपने देख लेना कौन से नंबर्स मैच कर रहे हैं, तो वो देख लें। यहाँ पर से 2 मैच कर रहा है, उसके बाद दोनों के अंदर है, उसके बाद यहाँ पर 4 मैच कर रहा है और 8 मैच कर रहा है। ठीक है, तो इन्हीं को हम अपने आंसर में इंक्लूड कर लेंगे, 2 4 और 8। ठीक है, तो इनको देख लें आप। यहाँ पर भी मतलब यही वाला रीजन सिर्फ हाईलाइट हुआ है कि मतलब 2 4 और 8 वाला। ठीक है, यही रीजन सिर्फ हाईलाइट हुआ है।
तो मतलब आप चाहे इन्हें मैथमेटिकली सॉल्व करें, चाहे वेन डायग्राम बनाकर सॉल्व करें, तो वेन डायग्राम बनाकर ज़रा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ऑल्दो थोड़ा सा समझने में आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये है कि वो दैट इज़ एन ईज़ियर वे। तो हम इसके फर्दर पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं हम अब, क्योंकि यहाँ पर हम जो लेफ्ट हैंड साइड थी मतलब बी डिफरेंस ए, वो हम प्रूव कर चुके हैं, दैट्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, नंबर्स के साथ भी और डायग्राम बनाकर भी हम उसको सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना, तो पेपर में आपको एज सच नंबर्स के साथ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सिर्फ आप वेन डायग्राम ही बना दो तो दैट्स इनफ। ठीक है। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट हमारे सामने है, जिसमें बताया गया है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये बेसिकली डिमॉर्गन्स लॉ ही है, जो कि पहले हम कर भी चुके हैं। उसका फिजिकल क्वेश्चन, फिजिकल मतलब नंबर्स के साथ तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम वेन डायग्राम के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मतलब फिगर बनी हुई है वो बेसिकली ए सेट को, बी को और यू को शो कर रही है। अब हम बेसिकली ए यूनियन बी पहले फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद जो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन बी क्या है उसको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, दैट इज़ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसमें से भी पहले ए यूनियन बी को ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे, यानी कि ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो इसका मतलब है कि सिंपली ए वाले और बी वाले जितने भी नंबर्स हैं ना वो सारे आपने इंक्लूड कर देने। तो हम इस वाले रीजन को सारे को हाईलाइट कर देंगे, ए वाला रीजन भी हाईलाइट करेंगे, और उसके अलावा जो बी के साथ मैच भी बेशक कर रहा है उसको भी हाईलाइट करेंगे, क्योंकि यूनियन है ना, तो यूनियन के अंदर तो हम इकट्ठा कर देते हैं सबको। ठीक है, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी हो जाएगा बेसिकली। तो ये मेरे पास ए यूनियन बी आ गया। अब मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आपने इस यू वाले पूरे सेट में से जो ए यूनियन बी का आंसर आ रहा है ना उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स। अब ये तो बेसिकली स्टूडेंट सारा मेरे पास यू है। ठीक है, तो यू में से आपने सिर्फ और सिर्फ वो वाला रीजन सब्ट्रैक्ट करना है जो ए यूनियन बी आया है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम डिफरेंस, और ए यूनियन बी, ये मेरे पास ए है और ये बी है। ठीक है, और ये इनका यूनियन है। ठीक है, ये सारा इनका यूनियन है। अब आपने क्या करना है, डिफरेंस मतलब ए और बी का जो यूनियन है उसके अलावा बाकी का रीजन हाईलाइट करना है। मतलब क्या है कि आपने इतना रीजन छोड़ देना है, मतलब ये यहाँ से लेके इतना जो रीजन है वो छोड़ देना है, और बाकी के रीजन को आपने हाईलाइट कर देना है। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई है कि मतलब ए और बी के यूनियन के अलावा बाकी का जितना रीजन है ना वो आपने हाईलाइट कर देना है। तो उसको हम हाईलाइट कर देते हैं, इक्वल्स यू का बाकी का जितना भी रीजन आता है वो आपने सारा यहाँ पर हाईलाइट कर देना है। मतलब यूनियन के अलावा, ए और बी के यूनियन के अलावा बाकी जितना भी यू का रीजन है उसको हमने यहाँ पर हाईलाइट कर देना है, और वही इस चीज़ का आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा ये इसी के साथ हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो तो सॉल्व हो गई। अब हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स आपने एक और बात समझ लेनी है कि इसके अंदर ये जो पार्ट है मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। अगर आप पेपर में ये ना भी बनाएं, सिर्फ इतना सा पार्ट ही ड्रॉ कर दें तो आपका एग्जामिनर समझ जाएगा कि मतलब इसको ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करना आता है। ठीक है, और वो आपको इसके मार्क्स दे देगा। तो आप ये सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ है, इसे समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ ये आपके क्वेश्चन के आंसर में इंक्लूड नहीं है। उसमें सिर्फ ये है ए यूनियन बी, आपको फाइनल फिगर जो होती है वही रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अच्छा अब ए यूनियन बी आ गया, और उसके बाद आपने ये इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके मतलब ए यूनियन बी को यू वाले सेट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देख लें आप, ए यूनियन बी का जो जितना भी रीजन है वो मैंने हाईलाइट नहीं किया, बाकी का रीजन हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को लेते लेते फाइंड करते हैं, फिर उनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने समझ लेना कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ ए फ्रॉम यू। ठीक है, तो मतलब यू वाले सेट में से आपने ए को निकाल देना है, और बाकी का जितना यू होगा ना वो आपने हाईलाइट कर देना है। तो मतलब अगर मैं इसकी फाइनल फिगर बनाऊँ, क्योंकि स्लोली स्लोली आपने सीखना तो यही है ना कि फाइनल फिगर्स बनाना सीखनी है, तो मैं अब इसको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फाइनल फिगर ही बनाऊंगा, बजाय इसके कि मैं स्टेप बाय स्टेप जो आपको फिगर्स बना के समझा रहा हूँ उसकी वजह से सिर्फ फाइनल फिगर यहाँ पर हम बनाते हैं। ये यू है, और ये आपको पता है पहला जो सर्कल है उसको हम ए से लिखते हैं, उसके बाद दूसरे वाले सर्कल को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने यू का वो वाला रीजन हाईलाइट करना है जो ए के साथ मैच नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि इसी को हम डिफरेंस बोलते हैं। तो मतलब आपने ए के अलावा बाकी जितना भी यू लिखा हुआ है ना उस सारे को हाईलाइट कर देना है। ये देखें, मैं यहाँ पर ये सारा जो यू का रीजन है वो हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन ए के अलावा। ठीक है, ऑल दो जितना रीजन बी के साथ मैच भी कर रहे हैं ना वो भी नहीं आपने हाईलाइट करना। बाकी बी को हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि बी भी तो एज सच मतलब इसका यू का ही एक सबसेट होता है ना, तो उसको तो हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि जो बी के नंबर्स हैं वो यू में से ही लिए गए हैं, आप नंबर्स बेशक निकाल कर देख लें कि वो सारे के सारे यू में से ही नहीं लिए गए हैं। ठीक है,
तो ये मेरे पास आ गया बेसिकली बी, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि फाइनली हमारे पास जो उन्होंने कहा हुआ है वो तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहा हुआ है। तो मैं यहाँ पर जो है ना बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख देता हूँ। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू यू, दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम यू। तो यहाँ पर मैं इसकी फिगर बनाता हूँ, ये सारा हो गया मेरे पास यू, और यू के बाद ये मेरे पास है ए। ठीक है, और ये मेरे पास बी है। और अब आपने हाईलाइट कौन सा रीजन करना है, बी के अलावा बाकी सारा यू। ठीक है, वो आपने हाईलाइट कर देना है। ठीक है, इसी का मतलब है ना बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आपने बी डिफरेंस यू फाइंड करना है, तो उसके अंदर हम जितना भी यू है बी के अलावा उस सारे को हम हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए को तो हाईलाइट करेंगे, लेकिन बी को हाईलाइट नहीं करेंगे, क्योंकि बी का तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो बी के अलावा बाकी जितना भी यू है उसको हमने ये हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट हमारा टास्क ये है, उन्होंने हमें कहा हुआ है कि आपने काम क्या करना है कि मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये चीज़ जो रेज कर देता हूँ, और इन दोनों फिगर्स के दरमियान में इंटरसेक्शन का हम साइन बनाते हैं कि इनका आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, किसका किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो ये दोनों फिगर्स हैं कि मतलब ए कॉम्प्लीमेंट भी है मेरे पास और बी कॉम्प्लीमेंट भी है। अब मैंने इनका चूंकि इंटरसेक्शन फाइंड करना है, देखना है कि कौन सा रीजन इनका मैचिंग है, मैचिंग रीजन कौन सा है। अगर पहली फिगर देखता हूँ तो इसके अंदर ए में जो कोई हाईलाइट नहीं हुआ वो चीज़, उसके बाद दूसरा रीजन देखता हूँ तो उसमें बी के अंदर कोई चीज़ हाईलाइट नहीं हुई हुई। ठीक है, लेकिन दोनों फिगर्स के अंदर ये जो ए और बी के अलावा बाकी का ये सारा रीजन है ना, ये वाला, ये बाकी का सारा रीजन दोनों फिगर्स के अंदर हाईलाइट हुआ हुआ है। तो मतलब कि बाकी का रीजन जो है वो मैच कर रहा है, उसको आपने फाइनल फिगर के अंदर हाईलाइट कर देना है। ठीक है, तो उसको हम एक और फाइनल फिगर बनाते हैं और उसके अंदर हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम उसकी फाइनल फिगर बनाने लगे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है। ये मेरे पास यू वाला सेट आ गया। ठीक है, आपने ज़रा कोशिश करनी है ज़रा डायग्राम्स अच्छी बनाएं, जिस तरह हर टीचर्स की यूजुअली डायग्राम्स अच्छी नहीं होती, मैथ्स के स्पेशली, तो इस तरह से मेरी भी इतनी अच्छी तो नहीं है फिगर ड्राइंग, लेकिन कोशिश करें कि ज़रा अच्छी हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास यू, ए और बी, ठीक है, ये तीनों सेट्स मेरे पास आ गए, यू, ए और बी। अब मैंने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उनका जो मैचिंग रीजन है ना, मतलब यहाँ पर देखें ये सारा यू जो है ना वो हाईलाइट हुआ हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर भी सिर्फ यू जो है ना वो सारा हाईलाइट हुआ हुआ है। अब इस वाली फिगर के अंदर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बी तो हाईलाइट हुआ है, लेकिन यू ए वाला रीजन हाईलाइट नहीं हुआ। इस वाली फिगर के अंदर बी हाईलाइट नहीं हुआ और ए हाईलाइट हुआ है, कि मतलब ए और बी वाला रीजन जो है वो मैच नहीं कर रहा, लेकिन बाकी का रीजन जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है, तो जो हम इंटरसेक्शन के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ मैचिंग रीजन लेते होते हैं, तो इसलिए सिर्फ हम मैचिंग रीजन को ही यहाँ पर फाइनल फिगर के अंदर हाईलाइट करेंगे। ठीक है, मैचिंग रीजन मतलब ए और बी के अलावा जो बाकी का यू है ना उसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने सारा ए और बी का रीजन के अलावा बाकी जितना भी यू था ना उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर बनेगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड थी, मतलब ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, और जो राइट हैंड साइड आई है मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों का आंसर बिल्कुल, उन दोनों की फिगर एक जैसी है, उनके अंदर वही वाला रीजन हाईलाइट हुआ हुआ है जो मतलब लेफ्ट साइड पे था, और राइट साइड पे वही वाला रीजन हाईलाइट हुआ हुआ है। इसका मतलब है कि ये वाला क्वेश्चन भी मेरा बिल्कुल ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पार्ट फोर स्टूडेंट्स हमारे सामने है। इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमने प्रूव करना है इक्वल टू द ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी डिमॉर्गन्स लॉ की दूसरी फॉर्म है, और वन वेन डायग्राम से जो है ना इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लें कि मतलब एक तो हम फर्स्ट डायग्राम बनाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, तो इसमें से बेसिकली पहले ए इंटरसेक्शन बी हम देख लेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट देख लेंगे। ठीक है, तो पहले हमारे पास जो फिगर बनेगी वो इस तरह से होगी, ये मेरे पास यू हो गया। ठीक है, जो एक हम रेक्टेंगुलर फिगर से ड्रॉ करते हैं, ये यू है। उसके बाद ये हमारे पास ए वाला रीजन है और ये बी वाला रीजन है। ठीक है, तो आपने देख लेना है कि मतलब ए में कौन से नंबर्स हैं और बी में कौन से हैं और उनके मैचिंग और वो बाकी यू वाले। तो मैं मतलब नंबर्स की एग्जांपल आपको इसलिए करवाता हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाए और आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए। तो ए में मेरे पास नंबर हैं 1, 7 और 9। ठीक है,
और उसके अलावा 3 और 5 ये मैच कर रहे हैं, ठीक है, बी के साथ, क्योंकि ए में भी है, बी में भी हैं, तो मैंने ओवरलैपिंग रीजन के अंदर दोनों लिख दिए हैं ये दोनों नंबर्स। उसके बाद 2, 4 और 8, ठीक है। अब और यू के सारे मेंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3 लिखा हुआ है, 4, 5 लिखा हुआ है, 6 मिसिंग है, तो 6 को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, 8, 9 और 10 भी मिसिंग है, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ए और बी के दोनों के सेट्स जो हैं वो यू से ही निकले हुए हैं, कि मतलब ए और बी के दोनों के मेंबर्स जो हैं वो यू में से लिए गए हैं, इसका मतलब है ए और बी यू के सब सेट हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने देख लेना कि इनको नंबर से पहले हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम फिर इनका डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी, अब ये अगर हम यहाँ पर साइड पे लिखते हैं तो ए में क्या है हमारे पास, 1, 3, 5, 7 और 9। इंटरसेक्शन बी में कौन से नंबर्स हैं, 2, 3, 4, 5 और 8, ठीक है। अब आपने इनके मैचिंग नंबर्स ले लेने हैं, मतलब इंटरसेक्शन में बेसिकली आपके पास यहाँ पर 3 मैच कर रहा है, ठीक है, उसके बाद 5 मैच कर रहा है, ठीक है, बस और कोई मैच नहीं कर रहा है, तो 3 और 5। अब आपने इनका कॉम्प्लीमेंट लेना है, चूँकि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट किस तरह से आएगा, कॉम्प्लीमेंट में आपने लेना है इस तरह से कि यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ साइड पर लिख लेते हैं, बाद में रेज कर देंगे क्योंकि ये तो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज एक्चुअली इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फ्रॉम यू। तो यू वाला सेट पहले लिख लेते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है, आपकी आसानी के लिए मैं लिख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया था 3 और 5, ठीक है, ये मैं लिख दिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, चूँकि डिफरेंस है ये, और डिफरेंस के अंदर हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो वाले नंबर सिर्फ लिखते हैं जो कि मैच नहीं कर रहे होते, ठीक है। अपने आंसर में हम यू के वो वाले मेंबर्स लिखेंगे जो इस सेकंड नंबर पे जो हमने सेट लिखा है इसके साथ मैच नहीं कर रहे, मतलब कि 3 मैच कर रहे हैं इसको नहीं लिखेंगे, 5 मैच कर रहे हैं इसको भी नहीं लिखेंगे, बाकी के मेंबर्स को लिख देंगे, मतलब 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अपने जो आंसर के अंदर है, मतलब कि अब फिगर की तरफ आ जाएं, फिगर की तरफ आपने देखना है कि मतलब कौन कौन से नंबर्स मेरे जो हैं वो मैंने ओमिट करने हैं, ठीक है, और अपनी वो कौन सा रीजन है जो मैंने हाईलाइट नहीं करना। तो स्टूडेंट्स, ये 3 और 5 वाला रीजन आपने हाईलाइट नहीं करना, बाकी के जितने नंबर्स हैं ना वो आप देख रहे हैं कि आपके ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर है, ठीक है। मतलब क्या है कि आपने ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, ठीक है, इसके अलावा बाकी सारा रीजन हाईलाइट करना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ और यही मेरा आंसर होगा। अच्छा जी, इसको हाईलाइट करते हैं ज़रा, यहाँ पर इस तरह से ये हम सारे नंबर्स को हाईलाइट करेंगे एक्सेप्ट द मैचिंग एरिया, ठीक है। तो आपने इस फिगर को ज़रा प्रॉपर बनाना है, जैसे ये 3 और 5 वाला रीजन आएगा उसको हम हाईलाइट नहीं करेंगे, ठीक है, बाकी के रीजन को हम सारा यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। आप नंबर्स अपनी फिगर में इंक्लूड करने की कोशिश करें कि सिर्फ फिगर ही बनाएं, नंबर्स वगैरह इस फिगर के अंदर ना लिखें आप, ठीक है। और बाकी ये जो मैंने अभी क्वेश्चन यहाँ से यहाँ पर सॉल्व किए, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, सो मैं इसको रेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब वो सिर्फ इसीलिए लिखेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रा बेटर हो जाए और उसको आपको ज़रा सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अच्छा, ये मेरे पास जो है ना ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब हमने दूसरी फिगर फाइंड करनी है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसकी भी फिगर ड्रॉ करनी है कि किस तरह फिगर फाइंड करें, कैसे फिगर जो है ना इसकी ड्रॉ करनी है, उनको देखते हैं। इसमें भी पहले हम नंबर्स के साथ सॉल्व कर लेते हैं। नंबर्स में बेसिकली क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करेंगे हम कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ए कॉम्प्लीमेंट है डिफरेंस ऑफ ए फ्रॉम यू, तो यू वाला सेट पहले लिख लेते हैं 1, 2, 3 अप टू 10, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है बी वाला ए वाला सेट लिख लेते हैं, यहाँ पर ए में है हमारे पास 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। अब यू वाले वो वाले मेंबर्स जो ए के साथ मैच नहीं कर रहे वो अपने आंसर भी लिख लेने हैं, मतलब 2 जो है ना वो इस सेकंड वाले सेट में नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है और 10 भी नहीं है, ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड, तो बी में बेसिकली हम लिखेंगे यू माइनस बी, तो यू में तो सारे नंबर आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और माइनस बी में बेसिकली हैं 2, 3, 4, 5 और 8, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट में फिर क्या करना है आपने, क्या आंसर आएगा इसका 1, जो कि बी में नहीं है, लिख लेंगे आंसर में। 2 देखें मैच कर रहे हैं तो 2 को यहाँ से काट देते हैं, 3 को भी काट देंगे, 4, 5 को भी काटेंगे, बाकी 6, 7, 8 जो है वो भी मैच कर रहा है क्योंकि यहाँ पर 8 दिया गया है दूसरे वाले सेट में, तो दूसरे वाले सेट के साथ मैच कर रहा है, तो इसलिए अपने आंसर में हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी 9 और 10 को हम इंक्लूड कर लेंगे, ये मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक है।
अब मैंने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, देखते हैं कौन से नंबर्स हैं। ए में है हमारे पास 2 4 6 8 और 10, ठीक है। यूनियन हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो उसमें आ जाएंगे हमारे पास 1 6 7 9 और 10, ठीक है। और आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या निकलता है। सारे नंबर्स जितने भी हम तरतीब से लिखते हैं, क्योंकि हम तो यूनियन फाइंड कर रहे हैं। अच्छा जी, 1 2 3 दोनों में नहीं है, 4 लिखेंगे। 5 भी दोनों में नहीं है, उसको भी मिस कर देंगे। तो उसके बाद 6 लिखेंगे, 7 है, 8 है, 9 और 10, ठीक है। तो मैंने 3 और 5 के अलावा बाकी जितने भी नंबर्स थे ना 10 तक, वो सारे नंबर्स यहाँ पर अपने आंसर में इंक्लूड कर लेने हैं, ठीक है। तो इसकी भी फिगर कैसे की बनेगी, इसकी भी फिगर हम इसी तरह से जो है ना ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने देख लेना है। सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ पर जो है वो ए कम्प्लीमेंट की फ़िगर बना लेंगे, ठीक है। तो और उसके बाद हम फिर बी कम्प्लीमेंट की फ़िगर बना लेते हैं। इसको ज़रा यहाँ पर बना लेते हैं। ये मेरे पास हो गया, हो जाएगी ए कम्प्लीमेंट की फ़िगर, और उसके बाद यूनियन बी कम्प्लीमेंट की फ़िगर बनाएंगे, और फिर हम अपना फाइनल आंसर की फ़िगर बना देंगे, ठीक है। इक्वल, और इधर ही अपने फाइनल आंसर की फ़िगर। अब हम इनके अंदर वो सारी फिगर जो सही से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये ज़रा लाइन थोड़ी टेढ़ी सी थी, तो इसको हम ज़रा स्ट्रेट बना लेते हैं, और उसके बाद अब यहाँ पर हम अपना आंसर वाली फिगर ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, और इसके अंदर ये है यू, ठीक है। और इसमें ये है हमारे पास ए बी, ये ए वाला रीजन और बी वाला रीजन। इधर भी इसी तरह से ये ए वाला रीजन और ये बी वाला रीजन, और इसी तरह से इधर भी हमारे पास ए और बी है, ठीक है। ये फिगर तो अब ड्रॉ हो गई है, लेकिन अब कौन सा रीजन हाईलाइट करना है वो हमने फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि ए के अलावा बाकी सारा यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ए के अलावा बाकी जितना भी यू है ना उसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं डायग्राम के साथ भी स्टूडेंट्स आपको समझाते जा रहा हूँ, और उसके अलावा जो मतलब नंबर्स के साथ हैं वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको साथ साथ समझाता जाऊँ, ताकि ये दोनों चीज़ें सिंक्रोनाइज होके आपके माइंड में बात आ जाए कि भाई किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छा, अब ये वाली सेकंड फिगर के अंदर बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के अलावा बाकी सारा यू, ठीक है, उसको आपने हाईलाइट कर देना है। उस यू के अंदर ए भी आ रहा है, उसको भी आपने हाईलाइट कर देना है। बस बी वाला रीजन जो है ना वो उसको हाईलाइट नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला सारा मैंने रीजन जो है ना हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि मतलब अब हमने चूँकि यूनियन इनका लेना है, तो यूनियन के अंदर मतलब यहाँ पर इस फिगर के अंदर इतना इतना बी हाईलाइट हुआ है, और इतना सा रीजन जो है ना वो मिसिंग है। इतना रीजन जो है ना ये दरमियान से ये हाईलाइट नहीं हुआ, ठीक है। ये मतलब ये जो दरमियान में रीजन है ना ये हाईलाइट नहीं हुआ। इधर भी आप देख सकते हैं कि इतना रीजन सिर्फ हाईलाइट नहीं हुआ, ठीक है। बाकी सारा रीजन जो है ना वो हाईलाइट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इधर से भी हम इतना रीजन मिस कर देंगे, और बाकी सारा रीजन जो है वो हाई, क्योंकि यूनियन है ना, यूनियन के अंदर एक चीज़ यहाँ पर भी नहीं है, इस वाली दूसरी वाली फिगर के अंदर भी नहीं है, तो फिर तीसरे वाली फिगर में कि हम उसे इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये वाला रीजन जो है, ये सेंटर वाला रीजन, इस इधर से भी इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर भी फिर नहीं लिखेंगे, ठीक है। और बाकी का जितना रीजन है ना उसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर ये ए वाला रीजन भी आएगा, और जोन सा रीजन दोनों के अंदर मिसिंग है उसको हम सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी को हम यूनियन का नाम देते हैं कि यूनियन में हम सारी चीज़ें जो दोनों सेट्स की चीज़ें होती हैं उनको हम लिख के इंक्लूड कर देते हैं। तो दोनों सेट की चीज़ें इंक्लूड कर दी एक्सेप्ट द मिसिंग रीजन, ठीक है। मिसिंग रीजन के अलावा बाकी मैंने दोनों सेट्स की जो चीज़ें थी उनको यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो राइट हैंड साइड का आंसर आ रहा है इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द आंसर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर तो यही आंसर था ना, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर ये वाला आंसर था, और राइट हैंड साइड पर ये वाला आंसर। तो मतलब आप देख सकते हैं कि दोनों फिगर्स में जो सिर्फ मिसिंग रीजन है वो ये सेंटर वाला रीजन है, जो मिस किया हुआ मैंने उसे हाईलाइट नहीं किया हुआ, बाकी सारे रीजन को हाईलाइट कर दिया हुआ है। इसी के साथ ही हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। इसमें ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट हम पहले नंबर से फाइंड कर लेते हैं जस्ट फॉर योर एज। अब यहाँ पर है ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें से भी हम पहले ए डिफरेंस बी फाइंड करते हैं कि वो कौन सा एरिया है। ए डिफरेंस बी का मतलब ये है कि आपने ए में से ए के वो वाले नंबर्स जो बी में नहीं है वो आपने लिख लेने हैं। तो 1 3 5 7 और 9 डिफरेंस बी में है 2 3 4 5 और 8, ठीक है। अब आपने देखना है कि ए के कौन से मेंबर्स बी के साथ मैच
नहीं कर रहे, 1 मैच नहीं कर रहा, उसके बाद 7 मैच नहीं कर रहा और 9 भी मैच नहीं कर रहा। ठीक है, अब आपने इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, मतलब ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट आप यहाँ पे लिख लें उसको, ए डिफरेंस बी होल कॉम्प्लीमेंट। यू में इसका मतलब है यू डिफरेंस ए डिफरेंस बी। ठीक है, यू के मेंबर सारे लिख लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, डिफरेंस ए डिफरेंस बी के अंदर कौन से मेंबर्स आए, ये वाले 1 7 9, तो ये 1 7 और 9। आपने 1 7 और 9 के अलावा बाकी सारे यू के मेंबर्स लिखते हैं अपने आंसर में, मतलब 2 3 4 5, और उसके बाद आपने 1 2 3 4 5 6 लिखना है आपने, और 8 और 10। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आपने देखना है कि मतलब ये वाले कौन से नंबर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो 1 7 9 यानी कि ये वाले नंबर्स के अलावा, इन वाले नंबर्स के अलावा बाकी आपको सारे रीजन को आपको हाईलाइट करना है, क्योंकि 2 3 4 5 6 8 और 10, ये वाले 2 3 4 5 6 8 और 10, ये यहाँ पर यू में, बी में और इनके मैचिंग नंबर्स में लिखा हुआ है। तो ये वाले नंबर्स जो है ना वो आपने हाईलाइट नहीं करने हैं, बाकी के नंबर्स आपने क्या करना है, सारे हाईलाइट कर देने हैं। तो यही आपका आंसर होगा। अच्छा जी, हम इसको इसको हाईलाइट कर देते, ये यहाँ पर हम हाईलाइट कर रहे हैं सारे रीजन को एक्सेप्ट दिस रीजन। यहाँ पर जो 1 7 और 9 का रीजन है ना उसको हम हाईलाइट नहीं करेंगे, बाकी का रीजन जितना भी है उसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी इस क्वेश्चन की वेन डायग्राम बन गई, किस चीज़, लेफ़्ट साइड की। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व होगी इसके साथ ही। अब हम राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम राइट हैंड साइड किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को एक और करने का तरीका भी है, वो भी मैं आपको भी समझाऊंगा। और लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट पार्ट में मैं वही वाला तरीका अडैप्ट करूंगा ताकि आपको दोनों तरीके समझ आ जाएं। अभी तक आपको होपफुली वेन डायग्राम्स का तो पता चल गया होगा कि मतलब वेन डायग्राम्स होती क्या हैं और किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं। तो अब उस तरीके से सॉल्व करूँगे दैट इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है पहले। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू डिफरेंस ए। ठीक है, डिफरेंस ऑफ ए फ्रॉम यू। तो मतलब इसमें हमने पूरी फिगर आपने ड्रॉ करनी है यहाँ पर। ठीक है, और पूरी फिगर ड्रॉ करने के बाद उसमें दोनों सेट्स बनाने हैं, ए और बी। ठीक है, ये यू है, ए और बी। अब ए के अलावा बाकी का जितना यू है उसको हाईलाइट कर देना है यहाँ पर हमने। ठीक है, ए के अलावा बाकी का जितना भी यू आता है उस सारे को आपने हाईलाइट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर बी के अंदर भी जो ओवरलैपिंग रीजन भी है ना ए का, उसको भी नहीं हाईलाइट करना। ठीक है, क्योंकि ए आपने पूरा ओमिट करना है। अच्छा जी, यहाँ से हमने ए पूरा ओमिट कर दिया और यू का जितना भी रीजन है ए के अलावा सारे को हाईलाइट कर दिए। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा सेट कौन सा है, दूसरा सेट है बी का। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा हुआ है ना कि यहाँ पर देखें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये आपको राइट हैंड साइड पर दिया गया था। तो अब यहाँ पर आपने देख लेना है कि बी वाला सेट कौन सा है, बी वाला तो ये है सेट। ठीक है, ये बी है, आपने बी वाले सेट को यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है कि अब आपने क्या करना है, इन दोनों सेट्स को इंक्लूड करना है। ठीक है, अपने आंसर के अंदर। तो अब फाइनल जो फिगर हमारी बनेगी वो किस तरह की होगी, फाइनल फिगर इस तरह से होगी, मतलब ये। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसके दरमियान में सर्कल्स बनाने हैं जो कि ए और बी के सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया हमारे पास ए वाला सेट और ये बी वाला सेट है। अब आपने क्या करना है, बी और ए का जितना हाईलाइटेड रीजन है। ठीक है, अब बी बी देखें आपको फुल हाईलाइटेड नज़र आ रहा है। ठीक है, और यू, क्योंकि हम यहाँ पर यूनियन ले रहे हैं ना, तो मतलब बी का फुल हाईलाइटेड रीजन वो आपने यहाँ पर फुल हाईलाइट कर देना है। और उसके बाद बाकी, अब ये पहले वाली फिगर देखें, इसके अंदर कितना रीजन हाईलाइटेड है, इसके अंदर ए के अलावा बाकी सारा यू का रीजन जो है ना हाईलाइटेड है। तो अब आपने ए के अलावा बाकी जितना भी यू का रीजन है ना वो हाईलाइट कर देना है। ठीक है, ए के अलावा बाकी जितना भी यू का रीजन है वो आपने हाईलाइट कर देना है। बी ऑलरेडी हाईलाइटेड है इस फिगर के अंदर, तो मतलब आपके पास यही आंसर बनेगा। और क्योंकि यूनियन का मतलब होता है आपने इकट्ठा करके लिख देना होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो मतलब ये हमारे पास ए वाला सेट, ए वाली फिगर, ए कॉम्प्लीमेंट वाली फिगर आ गई, और ये यूनियन बी वाली कॉम्प्लीमेंट बी वाली फिगर आ गई। अब हमने क्या करना है, देखना है कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का आंसर क्या आ रहा है। तो बी वाली फिगर कंप्लीट कर दी इसके अंदर, फाइनल फिगर के अंदर आपने। और उसके बाद जो दूसरा ए के अलावा बाकी सारा रीजन भी हाईलाइट कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट फिगर। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर बन गया।
अब आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि मेरे पास जो राइट हैंड साइड का आंसर आ रहा है दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द आंसर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लास्ट पार्ट हमारे सामने है, बी डिफरेंस ए होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, मतलब अपनी जो फिगर्स बनानी है प्रॉपरली, मैं इसको ज़रा डिफरेंट वे से ज़रा सॉल्व करूँगा। तो इसमें हम ऐसा करते हैं, पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है बी डिफरेंस ए होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें से भी ऑब्वियसली हमने सबसे पहले डिफरेंस ऑफ ए फ्रॉम बी जो है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसकी फ़िगर हम बना लेते हैं पहले। तो इसकी फ़िगर इस तरह से होगी कि ये हमारे पास यू है और ये हमारे पास ए और बी हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ बी का वो वाला रीजन जो ए के साथ मैच नहीं कर रहा उसको आपने हाईलाइट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर बी का वो वाला रीजन जो ए के साथ मैच नहीं कर रहा वो आपने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, एंड दिस इज़ बी डिफरेंस ए, और साथ में आपने मेंशन भी कर देना है कि मतलब ये जो दी स्लैंटिंग लाइन है, ये देखो थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी लाइन है। ठीक है, या ओब्लीक लाइंस, दीज ओब्लीक लाइंस रिप्रेजेंट द डिफरेंस ऑफ ए फ्रॉम बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मेंशन भी कर देना, लिख भी देना है। अब हमने डिफरेंस तो फाइंड कर लिया, अब हमने इसका चूंकि कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आपने यू में से जो है सेट को डिफरेंस फाइंड करना है, तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा। और अब हम इसकी फिगर भी बना लेते हैं। ठीक है, इसकी फिगर किस तरह से बनेगी, यूँ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द यू। ठीक है, ये हमारे पास यू आ गया, उसके बाद ये है ए और ये बी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर से जो डिफरेंस ऑफ ए बी और ए आया था मतलब इस फर्स्ट फिगर के अंदर, उसके अलावा बाकी का जितना रीजन है ना वो आपने हाईलाइट कर देना है। ठीक है, लेकिन उसको डिफरेंट लाइन के साथ, मतलब कि ना आपने इस तरह से करें कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दें। इस सारे रीजन के अंदर आपने इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट कर ड्रॉ कर देनी है, मतलब कि यू का वो वाला रीजन जो यहाँ पर हमने हाईलाइट किया था ना इस फर्स्ट फिगर के अंदर, मतलब इस फर्स्ट फिगर के अंदर जो हाईलाइट किया था वो वाला रीजन आपने अब छोड़ देना है, और उसके अलावा बाकी का जितना रीजन है ना वो आपने हाईलाइट करना है। तो मतलब ये बी के अलावा बाकी जितना भी रीजन है ना वो हमारे पास यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। तो ये बनेगा इस तरह से, ये वाला सारा रीजन, तो हम इसी को अपने आंसर में इंक्लूड कर लेंगे। इसी के साथ ही हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो सॉल्व हो गई है। अब हमने राइट हैंड साइड को भी जो है ना सॉल्व करना है और देखना है कि हमारा आंसर सेम आता है या नहीं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि मतलब जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं इस फिगर 2 के अंदर। तो ये दिस इज़ द मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे एक्चुअली टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो ये मेरे पास फिगर 2 के अंदर आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं दैट आर रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ बी एंड ए। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक जो मैंने आपको कहा था ना कि सेकंड वे में आपको समझाना है, तो उसके अंदर आपने यहाँ पर ये जो स्लांटिंग लाइंस मैंने पहली वाली फिगर के अंदर ड्रॉ की थी वो भी करनी है। ठीक है, लेकिन साथ में मेंशन करना है कि इस फिगर के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस वो रिप्रेजेंट कर रही हैं बी डिफरेंस ए होल कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, स्लांटिंग लाइन भी लिखनी है, लेकिन स्लांटिंग लाइन क्या है, वो सिर्फ बी डिफरेंस ए है। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो हमारे आंसर मतलब बी डिफरेंस ए होल कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, ये एक सेकंड वे है इनको सॉल्व करने का, और उसके बाद अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व हो गई, राइट हैंड साइड को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर ये दो सेट्स ए और बी। ठीक है, और ये यू। अब आपने यू का बी के अलावा जितना भी रीजन है ना उस सारे को हाईलाइट कर देना है। ठीक है, तो उसको हम इस तरह से ये हाईलाइट करते हैं वर्टिकल लाइंस लगाकर। ठीक है, बी के अलावा बाकी जितना रीजन है ना उसको इस तरह से वर्टिकल लाइंस आपने लगानी है और हाईलाइट करना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने बी के अलावा बाकी जितना रीजन है उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर साथ में मेंशन करना है कि वर्टिकल लाइंस इन दिस फिगर रिप्रेजेंटिंग द बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने साथ लिख भी लिए। अब आपने क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। ठीक है, तो मतलब ए का आपने यूनियन भी चूँकि लेना है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट, चूँकि बी कॉम्प्लीमेंट तो हम फाइंड कर ही चुके हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इक्वल्स, अब इसका यूनियन मैंने लेना है ए के साथ, तो हम उसको भी लिख लेते हैं। लेकिन उसको लिखने से पहले एक चीज़ आपने समझनी है, वो ये कि आपने इसी फिगर के अंदर जो है ना डिफरेंट टाइप की लाइन एक लगानी है। ठीक है, डिफरेंट टाइप की लाइंस लगानी है आपने। मतलब अगर ये वर्टिकल लाइंस जो हैं वो शो कर रही हैं बी कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है, तो अब आप करना क्या चाह रहे हैं, ए को भी इसमें इंक्लूड करना चाह रहे हैं, मतलब जो ए का रीजन है उसको भी इसमें इंक्लूड करना चाह रहे हैं, ये वाला सारा ए का रीजन जो है, ठीक है, तो ये भी इंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इस पूरी फिगर के अंदर ना हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देनी है। ठीक है, इस पूरी फिगर के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देनी है। ठीक है, जो एरिया पहले हाईलाइट हुआ था उसको दोबारा से हाईलाइट करना है, और ए को भी हाईलाइट कर देना है, ए का सारा रीजन जो है ना उसको भी आपने हाईलाइट कर देना है। जो रीजन पहले, क्योंकि यूनियन हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो यूनियन के अंदर हम यही तो करते हैं कि मतलब जो दो सेट्स दिए गए होते हैं उन दोनों सेट्स के मेंबर्स को हम कंबाइंड लिख देते हैं। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या था, वो जो वर्टिकल लाइंस लगी हुई थी वो बी कॉम्प्लीमेंट था, मतलब बी के अलावा बाकी सारा रीजन। और अब हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस में हमने क्या किया, ए के भी सारे रीजन को इंक्लूड कर दिया, और इधर साथ हमने लिख भी देना है बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इज शोन बाय हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, इन द फिगर 3। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस इन थर्ड फिगर। तो अगर आप इस तरह से करते हो, इट्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अदरवाइज जो पहले मैं आपको सॉल्व करवा रहा था उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव वे है, और इस तरीके से आप अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो ज़्यादा बेटर है, और आपको जो है ना ज़्यादा मार्क्स, उससे मार्क्स मतलब कोई डिडक्ट नहीं होगा एटलीस्ट इस वे से। तो आपकी जो बुक के अंदर एग्जांपल्स वगैरह दी हुई हैं उसके अंदर भी यही वे फॉलो किया गया है। तो आपने कोशिश करनी है कि इस तरीके से मतलब आपने साथ में लाइंस बनानी है, और एक ही फिगर के अंदर डिफरेंट टाइप्स की लाइंस बनाकर, तो हर टाइप की लाइन को रिप्रेजेंट करना है कि ये लाइन किस चीज़ को शो कर रही है, ये लाइन किस चीज़ को शो कर रही है। जैसे मैंने सबसे पहली फिगर के अंदर स्लैंटिंग लाइंस बनाई हैं, बाकी कोई लाइन नहीं लगाई है, और कहा है कि स्लैंटिंग लाइन जो बी डिफरेंस ए को फाइंड जो है ना वो सपोज कर रही हैं कि बी का वो वाला रीजन जो ए के अलावा, तो हमने चूंकि बी का वो वाला रीजन जो ए के अलावा है वो वाला सिर्फ इंक्लूड करना है, तो हम यहाँ पर जो ये लाइंस ए के अंदर पेनिट्रेट की गई हैं इनको हम सब्ट्रैक्ट वो थोड़ा डिफरेंटली ड्रॉ करते हैं, कि मतलब यहाँ पर बेसिकली इसको हम दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं कि ये अगर हमारे पास ए है और ये बी है, तो हम चूँकि बी का डिफरेंस ए से फाइंड करें, तो आपने बी का वो वाला रीजन जो ए के साथ मैच नहीं कर रहा सिर्फ उसको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो आपने पूरे को हाईलाइट नहीं करना है। ये मेरे पास जो है ना बी डिफरेंस ए हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो सेकंड फिगर है इसके अंदर से भी हम इस मिस्टेक को जो है ना वो सही कर लेते हैं, कि यहाँ पर जो हमने ए का रीजन भी जो है ना हाईलाइट कर दिया, तो उसको हाईलाइट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्लैंटिंग लाइंस हम यहाँ पर बी के रीजन में जो है ना वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है बी रीजन, और बी के रीजन में सिर्फ और सिर्फ स्लैंटिंग लाइंस होंगी जो कि बी डिफरेंस ए को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फिगर 1 के अंदर लिखा भी हुआ है साइड पर, तो ये अगर आप इस तरह से लाइंस साथ में लिखते जाते हो और मतलब कि फिगर बना रहे हो, एक ही फिगर के अंदर मुख्तलिफ लाइंस और उसकी डिस्क्रिप्शन शो कर रहे हो, तो मतलब वो जो है ना आपके पास ज़्यादा अच्छा वे है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। इसी के साथ ही हमारी जो ये एक्सरसाइज है 5.3 ये सॉल्व हो गई है, और होपफुली आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।